Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेनली तो हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक दो फॉर्मूले और आपको बताना चाहूँगा, और वो फॉर्मूले हैं रिगार्डिंग द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर यदि हमारे पास में बन के आता है तो देखो ये सवाल ये समझ लीजिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। यदि पूछा तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं पूछे ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर यदि आप बना रहे हो तो देखो कुछ इस प्रकार से आपने यहां पर स्फेरिकल कैपेसिटर बना दिया। ये आउटर वाले को आपने ग्राउंड कर दिया। ठीक है, इस पर आपने यदि क्यू चार्ज दिया तो इस पर आपका माइनस क्यू चार्ज आएगा। लेट्स से अंदर वाले की रेडियस R1 मान लीजिए, बाहर वाले की रेडियस आप R2 मान लीजिए। ठीक है, सो ये आपका बन चुका है कौन सा, स्फेरिकल कैपेसिटर बन चुका है। और इसकी जो कैपेसिटी लिखी जाएगी बेटा वो लिखी जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। देखो अब हम लोग को इनके डेरिवेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि यदि ये सवाल बनता है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं आपको, यदि ये सवाल बनता है तो डायरेक्टली बनेगा, अदरवाइज व्हाट, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, श्योर है। अब यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है, वो ये है कि मान के चलो इफ R2 टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, R2 टेंड्स टू क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तो उस केस में आपका जो सी का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, कैसे आएगा, तो बेटा ये लिमिट से सॉल्व करने का तरीका होता है। R2 से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ऊपर का R2 कट जाएगा, नीचे का R2 कट जाएगा, यहाँ पे R1 अपॉन R2 बचेगा। तो अब R2 की जगह जब आप इंफिनिटी पुट करोगे, करके दिखाऊं क्या, बेसिकली ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड वालों को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन देखिए R2 टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब R2 इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे R2 से डिवाइड किया। तो देखो ऊपर बचेगा आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, सही है, क्योंकि R2 तो कटेगा, अपॉन R2 मतलब 1 माइनस R1 अपॉन R2 बच जाएगा। सही है क्या, देख लो। अब R2 की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्मिनोलॉजी जीरो हो जाएगी, 1 माइनस जीरो मतलब 1, तो आपके पास में आंसर कितना बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ठीक है, बस इतना सा करना होता है। यदि बाई चांस भूले भटके सवाल आ जाए तो आपको सीधा आंसर टिक करना है बिना समय गवाए, बिल्कुल भी 10 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए इसका आंसर आपको लिखने के लिए। ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे ही चलेंगे, मतलब यदि हम लोग मीडियम फिलअप कर देते तो सी डैश सी इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू K टाइम सी इन एयर। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एज इट इज चलने वाला है, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस यदि कोई सवाल बन जाता है, जैसे R1 और R2 कुछ दे दे, 2R 4R कुछ ऐसे दे के आपसे सवाल यदि करवाना चाहता है एग्जामिनर, तो आप कर सकने चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो अंदर वाले को मैंने प्लस क्यू दिया है और बाहर वाले को माइनस क्यू कंसीडर किया है। ठीक है, सो ये आप जो कैपेसिटेंस लिख रहे हो, मान के चलो इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, तो यू आर राइटिंग कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। श्योर, ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल, कौन सा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखो सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, अगेन इसमें भी आपको वही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, बस खत्म। उससे ज्यादा एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, सिलेंडर बनाना है तो ये मैं सिलेंडर बना देता हूं। लो भाई ये सिलेंडर बन गया है ना लगभग, और ये मैं इसकी एक्सिस मान लेता हूं। इसकी जो लेंथ है बेटा इसे हम लोग L मान लेते हैं, इनर रेडियस को मैं R1 मान देता हूं,
और आउटर वाली रेडियस को मैं R2 मान लेता हूं। देखो इनर वाली को मैंने R1 मान लिया, आउटर वाली को मैंने R2 मान लिया, तो इसका जो कैपेसिटी जो लिखी जाएगी C बराबर, अब देखो यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां 2 आता है, तो ये आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R1 R2। ठीक है, ln क्या है, नेचुरल लॉग है, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर अपॉन ln, ये लॉग है, नेचुरल लॉग R1 R2। ठीक है, बस इतना सा ही, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। यदि एग्जामिनर को पूछना है तो वो फॉर्मूला पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि यहां पर फिर ln में आप अटक जाओगे। नेचुरल लॉग, हालांकि ये सब चीजें मैंने सिखाई हुई है, नेचुरल लॉग को कैसे आप टैकल कर सकते हो, किस प्रकार से आप लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हो, ये सब चीजें मैंने सिखाई हुई हैं, लेकिन फिर भी यदि कहीं आपको लगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये दो फॉर्मूले मैंने बता दिए आप लोगों को, दोनों फॉर्मूले आपने, चलो मैं थोड़ा सा साइड में होकर एक बार और शो कर देता हूं ताकि आप लोग फॉर्मूलेज को देख पाओ। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बाहर वाला गोला अनंत पे यदि मान लिया जाए तो बेटा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, मतलब एक ऐसा हो गया कि आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर हो गया जिसकी रेडियस R1 है। दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R1 R2। ठीक है, चलो ठीक है, दो हो गए। अब एक बार जरा क्विकली आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लीजिए। यदि सीरीज में कोई कैपेसिटर लगते हैं, सीरीज में कैपेसिटर लगते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल में यदि कैपेसिटर लगे हुए हैं तो आप क्या करोगे, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्टली ऐड करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला आपने क्या लिखा हुआ है, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C या हाफ QV बराबर, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर वाले फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक और चीज, स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है या स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस लिखना है, कैपेसिटी लिखनी है, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपको मालूम है। दूसरा आपको क्या चीज है मालूम है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि हमारे पास में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें वो फुल्ली एयर में रखा हुआ है, तो आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D यूज करेंगे। लेकिन यदि मीडियम यहां पर इंसर्ट करा दिया जाता है, फुल्ली मीडियम इज इंसर्टेड, देन व्हाट विल हैपन, C मीडियम विल बी इक्वल्स टू K times C air, K times C air, where K is the dielectric constant of the medium which is filled completely inside the या between the plates। यहां पर A जो है वो A is the area of plate होता है और D is the distance between the plate, जो कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिवाइज हो गया आपका एक बार। अब हम लोग यहां पे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं फटाफट फटाफट। अब देखो जूनियर क्लासेस में आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर बनेंगे। बस यहां पर एक चीज और मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आप लोग Q बराबर CV, इसको जैसे याद रखना है, जैसे आप ओम्स लॉ याद करते हैं ना, ओम्स लॉ बचपन में याद रखा होगा, V इज इक्वल्स टू IR, वैसे ही Q इज इक्वल्स टू CV। देख लीजिए, V इज इक्वल्स टू जैसे आपको IR याद है, वैसे यहां पर Q बराबर CV याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल्स यहां पर चलते चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो अब हर सवाल वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। जनरली आपका सब जगह लेफ्ट साइड में पॉइंट A मिलेगा, राइट साइड में पॉइंट B मिलेगा। यहां पर हो सकता है कई बार आपको ये सवाल अच्छे से विजिबल ना हो, तो मैं बता दूं यहां पर 3C है, 6C है, 9C है और 18C है। फिर से सुन लीजिए, एक काम कर देता हूं, मैं लिख देता हूं। ऊपर वाला है यहां पर 3C, यहां पर है 6C, यहां पर है 9C और यहां पर है 18C, और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा स्टार्ट कैसे करोगे, तो भैया देखो 3C और 6C क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में है तो ये आएगा बेटा कितना, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस का 6, मतलब कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9, मतलब ये आएगा 2C बराबर है। वैसे ही सिमिलर वे में 9C और 18C आर ऑल्सो इन सीरीज। इसमें कैसे लिखोगे, 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 18, मतलब आप लिखोगे 9 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 18 और 9 27। 9 से काटना चालू करो बेटा फटाफट, 9 तिया 27, तिछिंग 18, 6, मतलब आपको मिल गया 6C। ठीक है, सो अब देखिए ये जो सर्किट आपका चल रहा है ये क्या बन चुका है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बन चुका है। कैसा, एक कैपेसिटर यहां पर है, एक कैपेसिटर यहां पर है, और इनकी वैल्यूज क्या है बेटा, ऊपर वाले की है 2C और नीचे वाले की है
6c। 2c और 6c क्या है, दे आर इन पैरेलल। तो बेटा इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आएगा 8c। बोलो कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आ गया था? सर पहला सवाल हलवा सवाल था, एकदम परफेक्टली हमारा 100% सही आया है। किसी का गलत आया है क्या इसमें? सवाल खुद से करने बेटा, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं और मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जो भी सवाल आएंगे आपके सामने उनको हम लोग सीधे सीधे सॉल्व करते हुए चलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चलो अगला सवाल आ गया। ठीक है, देखो मैं बार बार बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको कई बार इमेजेस में वैल्यूज क्लियरली ना दिखाई दे, तो इसलिए मैं बोलते भी चल रहा हूं। पहला है देखो यहां पर 8c, यहां पर है 12c, यहां पर है 24c, यहां पर है 8c और यहां पर है 4c। ठीक है, कैसे शुरू करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट बता दो मुझे। तो मेरे हिसाब से आपको लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। पहले 8c और 4c क्या है, दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो 8 और 4 12 हो गया, तो आपके पास में बचेगा कितना, एक 8c, 12c, 24c और फिर से 12c, बराबर 8, 12, 24 और 12। ठीक है, नाउ दे आर इन पैरेलल। बोलो कैसे करोगे? सो आप लिखोगे 1/c बराबर 1/8 प्लस का 1/12 प्लस का 1/24 प्लस का 1/12। टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा 24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 12 2 24, 1 24 प्लस 2 3 और 2 5, 6 7 8, 8/24। सो दिस इज 1/3। देखो अब यहां पर वही गलती होती है, 1/3 इज नॉट द आंसर। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों? यू विल हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑल्सो, आपको इसका रेसिप्रोकल भी लेना है, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 3। सी, सब जगह सी लिखा हुआ है इसलिए मैं 3c के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। बाकी कुछ ऐसा ये नहीं है कि भैया ये 3 सर माइक्रोफैरड है या फैरड है, ये तो आपने बताया ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेन आंसर पर फोकस कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज प्रॉपर होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, एक और सवाल करते हैं। आज का पूरा लेक्चर बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है, आज का पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैं कोशिश करूंगा 10 15 20 जितने भी न्यूमेरिकल करवा सकूं आज के लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं। लेट्स स्टार्ट। इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरी भर भर के थियरी जितनी पॉसिबल थी उतना करवा दिया है। अब आगे आ जाओ, इस सवाल में देखो फिर से क्या है, ऐसा कोई तो भी सर्किट दिया है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको रेजिस्टेंस में भी मिलते हैं। डेटा नहीं दिख रहा होगा तो ये है 3c, ये है 6c, ये है आपका 6c, ये है यहां पर 8c और ये है आपका 24c। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, कैसे करोगे बताओ फटाफट। सो यहां पर 3 और 6 सीरीज, 3 और 6 सीरीज करोगे तो कितना आएगा बेटा? तो मैं यहां पर बता दूं आपको, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 6, सो 18 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 2। तो अगली बार आपको याद होना चाहिए 3 और 6 जब सीरीज में आ जाते तो उनका आंसर 2 आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बोलो फटाफट। तो देखो यहां पर आपके पास में ये 6c तो एज इट इज है, यहां पर एक है, यहां पर भी आपके पास में है, ये 24 है, ये आपका 8 है और इसके ऊपर बेटा आपके पास में एक 2 है। ठीक है, सही। चलो तो क्या होगा बताओ फटाफट से। यहां पर होगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, बराबर 6 और 2 सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने पर अब आपके पास में जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये 8, ये 8 और ये 24। मतलब मैं चाहूं तो इन्हें एक लाइन में बना सकता हूं, यस और नो, 8, 8 और 24। ठीक है, सो इसका कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए फटाफट, कि मुझे ही निकाल के देना पड़ेगा। बोलो देखो, इफ यू वांट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन देन यू विल हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। तो करेंगे तो कितना आएगा बोलो फटाफट, मैं अगले पे लेके जा रहा हूं, अगले पेज पे। ये आएगा 1/8 प्लस 1/8 और प्लस का 1/24। सो एलसीएम आप लोगे 24, 8 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 एकम 24, ये आ रहा है मेरे पास 7/24। मतलब आंसर इज 24/7। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, कुछ गड़बड़ी है क्या? देखो 3 और 6 का आ गया 2, 2 और 6 आ गया 8, 2 और 6 आ गया आपके पास में 8, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है और फिर यहां पर 24 है, तो सही है, 8 8 24 है।
तो इसका मतलब आंसर 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/24। ओके, मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें 12C था, वो 8 ही आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तो न्यूमेरिकल से मतलब है। सो योर आंसर इज 7/24 और 24/7। तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 24/7 सी। ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू टेक द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेना भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, बोलो क्या है सवाल। 6C 4C 6C 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 4C 6C 6C 6C, बोलो कैसे करोगे। देखो फटाफट, सवाल को देखते ही आपको करते आना चाहिए। जूनियर क्लासेस में भी आपने 9 10th में कहीं ना कहीं तो सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस किए होंगे, लगभग वैसे ही सवाल है। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये देखो ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको 6C 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 है। मैं लिख के दिखाऊं क्या, देखो लिख देता हूं। ये है 6, ये है 6, ये है 4, ये है 6, ये है 6, ये है 4, ये है 6 6 6। ठीक है, खुश। चलो अब करो सॉल्व। 6 6 और 6 बोलो कितना हो जाएगा। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करके देखो, आंसर विल बी 2। फिर उसके बाद देखिए अगले पॉइंट पर जब आप पहुंचोगे तो यहां पर आपके पास में है 4 और यहां से आ रहा है आपका 2। ठीक है, यहां तक। उसके बाद में आगे बढ़ने पर यहां पर है 6, यहां पर है आपका 4 और यहां पर है आपका 6 और इसके आगे वापस से 6 और 6 हैं बेटा। ठीक है, यदि नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। चलो आ जाओ, बोलो अब क्या करूं। ये 2 और 4 मिला के कितने बनाएंगे, 6 बराबर है। ओके श्योर है, 2 और 4 मिला के कितना बनाएंगे, 6 बनेगा। तो मैं इसको 6C लिख लेता हूं। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसी पे कैलकुलेशन कर रहा हूं तो देखो क्या हो जाएगा, वापस से ये 6 6 और ये 6 बनेगा। ग्रीन से किया है मैंने, ध्यान से देखो। 6, ये जो नया वाला 6 आया है 4 और 2 की वजह से, ये भी 6 और ये भी 6, तो 6 6 6 कितना बनेगा, 2। तो आपके पास में जो नेक्स्ट जो सर्किट बनेगा उसके अंदर में आपके पास में डेटा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये वाला सर्किट बन रहा है, बोलो फटाफट, सही है क्या सबका। डेटा क्या है यहां पर, ये है 6, ये है 6, ये है आपका 4 और ये सॉल्व करके आएगा 2। अब कर दीजिए फटाफट से बिना समय गवाए। क्या होगा देखो, 4 और 2 फिर से 6 और ये 6 6 6 6 के 3, मतलब योर आंसर विल बी 2C। योर आंसर विल बी 2C। मैं समझाते हुए चल रहा हूं इसलिए मैं 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट हो सकता है 10 मिनट भी ले लिए हो किसी क्वेश्चन में, लेकिन आपका सवालों की जो स्पीड होनी चाहिए वो एकदम फास्ट होनी चाहिए, जल्दी से करना है। सवाल दिखा, स्क्रीन पॉज, फटाफट आगे बढ़ गए। आगे बढ़ो। चलो अगला सवाल देखो, यहां पर एक सवाल दिया गया है 12C 4C 4C C 6C 6C 6C। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, नंबर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं लिख देता हूं। यहां पर है 12, यहां पर है 4 और 4, यहां पर है C लिखा है सिर्फ, यहां पर है 6C 6C और 6C। ठीक है, 12C 4C 4C C 6C 6C 6C। ठीक है, श्योर है। चलो आगे बढ़ो, करो सवाल को। कैसे करोगे, तो ये देखो ये 6 और ये 6 दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 12C, और 12C और 6C सीरीज में है तो आंसर आएगा कितना 12 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस का 12, तो कितना आएगा बेटा 12 इंटू 6 अपॉन 12 और 6 18, 6 3 18, 3 चौक 12, 4। इसका मतलब ये हो रहा है मेरे पास में ये वाला जो सेगमेंट है ना इधर का, इस पूरे का आंसर सबका 4C आ गया क्या, पहले तो यहां तक मैच कर लो। चलो यदि सबका 4C आ गया है तो 4C और ये C कितना हो जाएगा 5C। इट विल बी व्हाट 5C। एक्चुअली 5C क्यों दे रखा है यार, 6 देता था तो मेरा काम कुछ और होता था, मतलब 2C वगैरह होता तो शायद कुछ और डेटा आ सकता था। चलो लेट इट बी। क्या, एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ना है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, क्या हम लोग करने से न्यूमेरिकल डरते हैं क्या, हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं डरते, और जब डरते नहीं है तो कोई मतलब है ही नहीं, बात ही नहीं बनती है। चलो तो अब जरा देखो 4C और C कितना हो गया 5C। उसी समय साइमल्टेनियसली इन दोनों को देखो, 4C और 4C कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4 1/2 रेसिप्रोकल लेके 2,
तो हमारे पास में जो इक्विवेलेंट सर्किट बचेगा, इसके अंदर में ये बन गया 12, यहां पर बच रहा है 2, सी चल रहा है बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन है, फिर यहां पर बच रहा है आपके पास में कितना 5C, और ये खत्म। ठीक है, बोलो सही है भाई। 4C और C पैरेलल हैं तो आपस में कितना हो जाएगा 5C, और 5C और ये देखो 2C, कितना आएगा 5C और 2C 7C, और 7 और 12 हैं आपस में पैरेलल, तो 12 इंटू 7 प्लस का 12 प्लस 7, तो 12 सत्ते 84 और 12 और 7 19, ये सीधा आंसर आएगा 84/19। नो नीड टू टेक रेसिप्रोकल, क्योंकि मैंने शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज किया है, मैंने शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो मुझे रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 84/19। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो यहां पर क्या हो रहा है, C, 2C, 4C, 8C और अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है बेटा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कैसे निकालोगे, तो भैया सिंपल सी बात है, आप लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन और इन्फिनिटी तक। सही है। नाउ सी इट इज एन इनफाइनाइट जीपी, ये क्या है, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी है। और इनफाइनाइट जीपी का आंसर कैसे निकाला जाता है, क्या आपको आता है, तो यस आना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले इसका कॉमन रेशियो और वो सब निकालो। तो बेटा देखो a बराबर तो है 1, a का क्या मतलब होता है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। उसके बाद में r इज द कॉमन रेशियो, तो डिवाइड करके देखो तो r आएगा 1/2। कैसे, 1/2 में 1 से डिवाइड करो 1/2, 1/4 में 1/2 से डिवाइड करो 1/2, 1/8 में 1/4 से डिवाइड करो 1/2, तो कॉमन रेशियो आ गया 1/2। तो हम लोग जानते हैं s इंफिनिटी विल बी इक्वल्स टू a/1 माइनस का r, तो आप लिखोगे 1 माइनस 1/1/2। सो s इंफिनिटी का आंसर आ गया 2। s इंफिनिटी का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, 1/C इक्विवेलेंट का आंसर आया है 2C, तो इट इंप्लाइज C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा कितना 1/C/2। ठीक है, अब ये C मैंने यहां रख दिया है, बेसिकली ये C नीचे होना चाहिए था। हाँ, तो इसका आंसर होना चाहिए 2/C। सर ये 2/C क्यों, क्योंकि देखो 1/C, 2C, 4C, तो 8C, तो C नीचे चल रहा था ना, तो ये 2/C आएगा। सो इट इंप्लाइज C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा C/2। और यहां पर आपसे छोटी सी गलती हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल रजिस्टर्स के लिए किया जाता है, लेकिन रजिस्टर्स में वो पैरेलल में दिए जाते हैं। रजिस्टर्स में क्या किए जाते हैं, पैरेलल में दिए जाते हैं। यस और नो। चलो सवाल कैसा था, सिंपल सा सवाल, आराम से कर लिया। चलो अगले सवाल पे बढ़ो। अब देखो ये सवाल और देखो जरा क्या हो रहा है यहां पर। अगेन पहले C है, फिर 2C, फिर 4 कैपेसिटर, फिर 8 कैपेसिटर, फिर 16 कैपेसिटर, एंड ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल। तो यहां पर आपको करना क्या है पता है क्या, एक एक ब्रांच के हिसाब से देखना है, ठीक है, एंड देन ऑल आर पैरेलल। ध्यान सुनिए भाई, देखो आपको ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ये इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज। पहली ब्रांच में एक कैपेसिटर, दूसरी में 2, तीसरी में 4, चौथी में 8, पांचवी में 16, फिर 32, फिर 64, फिर एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे इस ब्रांच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है C। इस ब्रांच का कितना आएगा, C और C पैरेलल में, तो आप लिखोगे C/2। इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा C/4, इसमें आएगा C/8, इसमें आएगा C/16 एंड सो ऑन। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, सिंपल। C, ये C और C का C/2 कैसे आया, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो कितना आ जाएगा C/2, फिर C/4 एंड सो ऑन। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है नाउ, इसके बाद में सब के सब किससे हैं, सब के सब हैं पैरेलल में, ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो मैं सीधा लिखूंगा। अब देखो जरा यहां पर ध्यान देना, C इक्विवेलेंट सीधा लिखा जाएगा C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस एंड अप टू सो ऑन। और इस बार जो बन रहा है
तो ध्यान से देखो, सी तो कॉमन, आपने लिखा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और अप टू इंफिनिटी तक। अगेन ये आपकी इनफाइनाइट टर्म्स वाली जीपी ही बनेगी, जिसका आंसर आपको मालूम है, और वो आएगा कितना, a अपॉन 1 माइनस 1/r, a अपॉन 1 माइनस r, और r क्या है 1/2। सो बोलो सी इक्विवेलेंट का आंसर कितना आते हुए नजर आ रहा है, 1 माइनस 1/2 2, ये आंसर आ रहा है 2c। इस वाले सवाल का आंसर 2c आएगा, और पिछले वाले का कितना आ गया था, c/2 आ गया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेट करते हुए बिल्कुल सिमिलर टाइप के सवाल चल रहे हैं। अब देखो ये फिर से इनफाइनाइट वाला आ गया सिस्टम। कैसा आ गया, इनफाइनाइट वाला ही सिस्टम है ये। अब कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है यदि कोई ऐसा सवाल आपके पास में मिल जाता है तो आप क्या करते हैं उसको, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो मैं इस सर्किट को बना लेता हूं कि ऐसा बना दिया C, ये बना दिया 2C, और ये पॉइंट हो गए आपके A और B, और मैंने मान लिया इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे C डैश मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, C डैश, बराबर है, यस और नो। अब इतने वाले सेक्शन को सॉल्व कर लीजिए और उसको C डैश के इक्विवेलेंट सॉल्व करिए, उसको C डैश के इक्विवेलेंट मानिए और आगे की कहानी लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ये दोनों आपस में पैरेलल में, मतलब आएगा कितना, 2C प्लस का C डैश, बराबर है, और ये वापस में सीरीज में है C से। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे किस प्रकार से, ये आपको बस सोचना है। यदि आप इतना सा सोच पाए तो फिर आपके सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। मतलब कैसे, देखो इसको जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये आएगा पॉइंट A, यहां पर है आपका C, और यहां पर है आपका 2C प्लस का C डैश, और ये वाला पॉइंट है B। ठीक है, अरे श्योर हैं क्या? सो अब क्या कर सकता हूं मैं, बताओ। तो अब आप लिखोगे किस प्रकार से, वही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने माना A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट है CAB, उसे हम लोग C इक्विवेलेंट जो लिख रहे हैं उसे मैंने क्या मान लिया है, C डैश, उसे मैंने C डैश पहले से ही मान रखा है। सो बस आपको उसी की कहानी को शुरू करना है। तो अब आप देखिए यहां पर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो आप लिखोगे कैसे, कि लिखोगे C डैश बराबर C इंटू 2C प्लस का C डैश अपॉन C प्लस का 2C प्लस का C डैश। बोलो सही है क्या? ना क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और इसको सॉल्व करते हैं। चलो करो फटाफट, मेरे को एक बार लिखना पड़ेगा उसे। C डैश बराबर C इंटू 2C प्लस का C डैश अपॉन C प्लस का 2C प्लस का C डैश, बराबर, यहां तक लिख लिया मैंने। अब क्या करूं मैं इसमें, बस सॉल्व करो। तो आ जाओ, C डैश बराबर बोलो C इंटू 2C स्क्वायर प्लस का C इंटू C डैश C डैश अपॉन C प्लस का 2C 3C प्लस का C डैश। बोलो सही है। आगे क्या करूं, आगे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणनफल। तो आप लिखोगे कितना, 3C डैश प्लस का C डैश स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर प्लस का C डैश। अब देखो मैं एक सलाह दूंगी आपको, देखो C डैश में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पता है क्या, जहां C लिखा है ना उसे मैं X मान लेता हूं। सुनिए मैं क्या बोला, जहां C लिखा है उसे मैं X मान लेता हूं, और जहां C डैश लिखा है उसे मैं Y मान लेता हूं। उससे क्या मेरे को इक्वेशन लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा 3xy प्लस XY स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस का XY। बोलो अब सही रहेगा क्या सॉल्व करना? यस, अब सही रहेगा। तो अब जरा देखो, मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, Y फाइंड आउट करना है। इतना ध्यान रखना, Y फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से, कैसे, XY स्क्वायर, अब देखो 3xy और ये इधर से xy इधर आएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2xy। आगे देखिए ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो आप लिखोगे माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 0। सो इट इंप्लाइज, यहां पर आपको लगाना है श्रीधराचार्य सूत्र।
अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। तो y बराबर क्या आता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। सो y विल बी इक्वल्स टू, फटाफट देखते चलिए और सॉल्व करते चलिए, फटाफट करिए। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x एज इट इज प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, अब जरा देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? ये एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4a और c, हाँ रे x तो कम होना चाहिए था इसमें, ये तो x बढ़ रखे आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? फोर एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर आना चाहिए था, x एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। भाई x एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है हमारा? पीछे से किसी स्टेप में तो गड़बड़ी नहीं कर दी? देखो c 2c प्लस सी डैश, c प्लस 2c प्लस सी डैश, तो ये 2c स्क्वायर प्लस सी डैश, c प्लस 2c 3c प्लस का सी डैश, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3c सी डैश प्लस सी डैश का स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर प्लस का सी डैश। तो मैंने इसको वही लिखा है 3xy प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस का xy, सही लिखा है। ये इधर जाएगा xy स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2x स्क्वायर, यस, बी स्क्वायर माइनस का 4a और c। तो x एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? There is something fishy। x से मैं काट भी लूं तो भी एक x का तो अभी भी प्रॉब्लम अटक ही रहा है। -2x प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, यार रेजिस्टेंस वाले सवालों में तो कभी ऐसे नहीं अटकते हम लोग, इसमें क्यों अटक रहे हैं? एनीवन एबल टू फाइंड द मिस्टेक? कहाँ हम लोग छोटी मोटी गलती करके आए हैं? अब क्या मेरे को तो ये आंखों के सामने दिख रहा है, तो मुझे इसमें मिस्टेक मिलना ही थोड़ा सा टेढ़ा काम है। अच्छा, एक एक एक्स को यदि मैं उड़ा देता हूं, मान के चलो, ठीक है, एक एक्स एक एक्स एक एक्स और एक एक्स को उड़ा देता हूं। देखो मैं एक एक्स को उड़ाया है तो इससे क्या बन जाएगा, ये एक्स हट जाएगा, ये भी एक्स हट जाएगा और ये भी एक्स हट जाएगा। ओके चलो, एक एक एक्स को मैं उड़ा के फिर कंसीडर कर रहा हूं। तो माइनस का b मतलब ये आएगा 2, इस एक्स को हटा लो, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 4a मतलब x और c मतलब आपका ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा। हाँ अब तो सही हो रहा है, अपॉन 2a, अब सही हो गया। तो कहां पे कहीं ना कहीं तो बेटा यहां पर मिस्टेक हुई थी, उसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये x भी हट जाएगा, अपॉन में 2। सो y बराबर आएगा कितना, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 12 अपॉन 2 से डिवाइड करो तो कितना बच जाएगा, देखो 2 से काटोगे ये 2 तो चला जाएगा और ये 12 है तो 4 तिया 12, तो आंसर आएगा पता है कितना, √3 माइनस का 1। योर आंसर विल बी √3 माइनस का 1। कितना आ रहा है, √3 माइनस का 1 और इंटू सी क्योंकि सी के टर्मिनोलॉजीज में ही आपका आंसर चलने वाला है, ठीक है। सो आंसर इज करेक्ट, √3 माइनस 1 इंटू सी। मतलब मैं एक्स वगैरह ले रहा हूं तो उससे थोड़ा सा गड़बड़ी कहीं तो भी हुई थी मेरे से। अब आई डोंट नो कहां से क्या पे कोई ना कोई चीजें कटते समय कुछ रहा है,
लेकिन आंसर आपके सामने यही आएगा, √3 - 1 × C। स्टैंडर्ड टाइप का ही सवाल है, आपको रेजिस्टेंस में आपने ऐसे सवाल करने भी हैं। हाँ, अब देखो यहां से एक नए वैरायटी का सवाल चालू होता है, ठीक है। देखो सवाल में क्या दिया गया, इन द फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। जब ऐसा टाइप का सवाल आपको मिलता है, देखो एक बात समझ लीजिए, मैं आज ही के ही लेक्चर में आपको जितनी पॉसिबल है उतने पॉसिबल वैरायटीज के सवाल करवा रहा हूं। मतलब ये एक स्पेशल टाइप की वैरायटी है। अभी कई लोग इंतजार कर रहे हैं जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं K1 K2 K3 वाले। यस, आई एम ट्राइंग टू गेट दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। लेकिन अब देखो जहां पे पॉसिबल है, जितनी चीजें पॉसिबल है, हम लोग उसको साथ साथ में ही करते हुए चलने वाले हैं। चलो ठीक है, अब हमारे पास में जो भी सवाल आएगा, अब वो सवाल किसी भी तरह से हो सकता है। मतलब अब लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा ही सवाल क्यों पूछा है या क्या है। अब जब करने की बात आती है तो आपको करना क्या है वो समझिए। जैसे आपके पास में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो आप क्या कीजिए ना, प्लेट A को हायर पोटेंशियल पे मानिए और प्लेट B को लोअर पोटेंशियल पे। मतलब प्लेट A पर पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, प्लेट B पर नेगेटिव चार्ज दे दीजिए। तो ये देखो, जब प्लेट A पर पॉजिटिव जाएगा तो ये प्लस 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 ऐसे बना दीजिए, और इधर में भी तो प्लस आएगा कि कहीं और रह जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ओके। और मैंने क्या बोला दूसरा, प्लेट बी को क्या देना है, आपको नेगेटिव चार्ज देना है। तो भैया देखो बी पर आपने नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, लगा दिया नेगेटिव, ओके। ध्यान से देखना इन सवालों को करने का पैटर्न। ऐसे टाइप का जब सवाल आता है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पहली बार में। 2-4 सवाल आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब इसके आगे आपको क्या करना है वो समझाता हूं मैं। वो ये है कि अब आपको इंड्यूस चार्ज कंसीडर करना है। मतलब कैसे, प्लस वाले के सामने वाले पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस। कितना इंड्यूस होगा, माइनस होगा। और माइनस वाले के सामने कितना होगा, प्लस होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा कुछ तो भी ये सिस्टम बनते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पर एक एडिशनल काम और करना है आपको, और वो ये है कि प्लेट्स को नंबर दे दीजिए। ये मान लीजिए 1 नंबर की है, ये 2 नंबर की है, ये 3 नंबर की है, और ये 4 नंबर की है। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। तो मतलब आपका ए तो सबसे पहले होना चाहिए। तो भैया देखो ये आपने बना दिया पॉइंट ए, ठीक है। अब ए से देखो क्या हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, ए से जो प्लेट निकल रही है वो 2 वाली प्लेट है। ए से कनेक्टेड प्लेट कौन सी है, 2। तो मैंने यहां पर प्लेट लिख दी, ये प्लेट बना दी, इस पर नंबर डाल दिया 2, इस पर नंबर कितना डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया। देखो स्टेप को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जिनके बीच में पूछा है ए एंड बी पूछा है, तो जनरली जो मेरी पहली प्लेट होती है उसे पॉजिटिव मान लेता हूं। तो ए को मैंने पॉजिटिव चार्ज देना है, दोनों साइड में देना है। बी को नेगेटिव देना है, दोनों साइड में देना है। ऐसा मत कर देना कि एक साइड में दे दिया और एक साइड छोड़ गया। अब उसके बाद में जो कोई प्लेट बच जाती है उस पर आप चार्ज को इंड्यूस कीजिए, उस पर आप चार्ज को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस और नो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करूं मैं, प्लेट नंबर 2 मैंने लिख दी, ठीक है। तो 2 के ये साइड में है प्लस चार्ज, तो मैंने लिख दिया प्लस चार्ज। अब देखो 2 से 2 प्लेट्स कनेक्टेड है नेगेटिव वाली, एक तो 1 और एक 3। तो भैया आपने एक प्लेट 1 ले ली जो है 2 के सामने रख दी माइनस वाली, ठीक है। और एक 3 नंबर की भी तो प्लेट यहीं से कनेक्टेड है, इसका क्या करूं, बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। भाई ए से जो 2 प्लेट्स कनेक्टेड हैं, सॉरी 2 नंबर से एक नंबर की भी कनेक्टेड है, और एक 3 नंबर की भी एक के सामने ही है या नहीं है, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। और यदि ऐसा हो रहा है तो भाई 1 और 3 मैंने आमने सामने बना दी, और 3 पर माइनस चार्ज है। लेकिन 3 वाले के जो सामने है, देखो 3 वाली प्लेट दोनों साइड से माइनस है। लेकिन आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मैंने माना ये वाला प्लस आपने कंसीडर किया था, तो आपने 2 वाली बना दी, इस पे प्लस लगा दिया। 2 के जस्ट सामने ये माइनस है, तो 2 के जस्ट सामने माइनस लगा के ये प्लेट नंबर 1 कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो ऊपर का काम तो खत्म। लेकिन देखो 2 के नीचे भी तो प्लस है। अब कई लोग ये मत बोलना सर ऊपर प्लस आया तो नीचे माइनस आना चाहिए, ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कोई रूल थोड़ी मैंने बताया मैंने, कोई नहीं, प्लस तो मैंने दिया है।
तो जब मैंने प्लस दिया तो वो दोनों साइड जाएगा। इंड्यूस होता तो अलग बात है, इंड्यूस में प्लस और माइनस आते हैं, लेकिन देते हैं तो सीधा सीधा आता है। अब लेकिन इस 2 वाले का कि सामने इधर से 3 भी दिख रही है और 3 पे भी माइनस है, तो 3 वाली प्लेट भी मैंने बना दी, लेकिन 3 के सामने ये 2 वाला है तो इसको भी तो कहीं बनाना पड़ेगा। तो भैया आपने यहां पर एक और बना दी जिस पर प्लस है, और ये वाली प्लेट नंबर भी है 2। एंड देखो ये कनेक्टेड है ए से, मतलब आपको इसको ऐसे यहां तक लाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की कोई कहानी में परेशानी बोलो। कई लोग बोलेंगे सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है सिचुएशन। देखो लगता है शुरुआत में, देखो इसलिए मैं पहले सवाल पे काफी मेहनत ले रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है एक बार आपने पकड़ लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, जो प्लेट नंबर 1 है वो प्लेट नंबर 4 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब यहां पर कहीं प्लेट नंबर 1 के साथ में यहां पर प्लेट नंबर 4 होनी चाहिए, और जिस पर मैंने ये पॉजिटिव लगा दिया। लेकिन पॉजिटिव 4 जो है उसके सामने 3 का नेगेटिव है, तो मैंने आपका यहां पर 3 का नेगेटिव लगा दिया। अब देखो दोनों साइड से अलग अलग यूज करना है, इस बात को ध्यान रखना भैया। तो ये यहां पर आ गया, और 3 नंबर वाली जो प्लेट है वो आपकी बी से कनेक्टेड है। 3 नंबर वाली जो प्लेट है वो आपकी बी से कनेक्टेड है। लेकिन ये तो सर्किट आधा अटक गया, आधा नहीं अटका है, जरा ध्यान दो क्या है। 3 वाली को कहां कनेक्ट करना है आपको, बी को, तो ये बी से कनेक्शन हो गया, खत्म। दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट, दिस विल बी द इक्विवेलेंट सर्किट। इस तरह से आपको करना है। देखो प्लेट पे चार्ज देखिए, देखो मैं अभी और 2-3 सवाल करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। फिर से इसको देखो, थोड़ा सा बैक जाओ लेक्चर में और फिर से इसको देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो क्या है, ये आपका सी, ये भी आपका सी और ये भी आपका सी, तो बोलो कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट आएगा कैसे, सी और सी का कितना आ जाएगा, c/2, और प्लस ये पैरेलल में है तो c, so your answer will be 3c/2, your answer will be what, 3c/2। बोलो सही है क्या, आंसर विल बी 3c/2। सो अब c जो आ गया, देखो अब यहां तक तो छोड़ दिया, इसको यहां तक मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना, ऐसा हो सकता है कि वो c की वैल्यू लिखवा ले, तो c की वैल्यू क्या लिखनी है, ε0 a/d, so that will be the your final answer, that will be your final answer। किसी भी फॉर्म में हो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत कहां लगेगी, चार्जेस देने से। एक और सवाल करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो और आपको लगे कुछ तो हम लोग कर, अरे ये सेम सवाल रिपीट हो गया क्या, नहीं अलग अलग है। अच्छा ऐसे दिया है, ठीक है। देखो क्या है ना, कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक ही है क्या, ऐसा नहीं है। इन्होंने इधर से ए और इधर से बी दे के दिया है, तो जैसे भी मन में आए वैसे दे सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या बोला है, सवाल पे ध्यान दीजिए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। मैंने तरीका क्या बोला है, ए एंड बी बोला है तो आप ए पर पॉजिटिव दे दीजिए। तो ए को आपने पॉजिटिव दिया, तो ये पॉजिटिव कहां कहां जाएगा बताओ सबसे पहले। तो भैया देखो ए पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर बीच में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो ये दोनों सामने सामने हो रही हैं, तो मैंने इसलिए इस पर लिख दिया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से कर देता हूं। देखो यहां पर प्लस 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 प्लस, ठीक है खुश। ये भी कितना आएगा, प्लस 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 प्लस। इधर में भी कितना आएगा, प्लस 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 प्लस। कर दो सब जगह प्लस, ओके प्लस हो गए। अब प्लेट नंबर बी जो यहां पर दिख रही है, इसको मैंने क्या मानना है, नेगेटिव। इसको जब मैं नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा बाहर भी नेगेटिव, बाहर के नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको देखो प्रीवियस सवाल में भी क्या बाहर वाले पे कोई चार्ज लिखना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां कैपेसिटर बन सकता है वहीं चार्ज आपको देना है, चार्जेस दे दिए। उसके बाद में क्या करें सर जी, उसके बाद में आपको इन पे करना है नंबरिंग, तो नंबरिंग कर दीजिए जरा। तो भैया मैंने इसको माना 1 2 3 और 4। अब देखो आपको चाहिए ए और बी के बीच में, तो ए से 2 प्लेट निकल रही है 2 और 3, तो आपने पहले बनाया ए और यहां से एक 2 भी निकल रही है और यहां से एक 3 भी निकल रही है। 2 और 3 दोनों पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। बोलो यहां तक कोई परेशानी, मुझे तो नहीं लगता है कि यहां तक किसी को कोई परेशानी होनी
चाहिए। अब आगे क्या करूं बोलो। अब देखो 2 के सामने एक है जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर एक कैपेसिटर फॉर्म होगा। तो 2 के सामने एक प्लेट नंबर है 1, इस पर है नेगेटिव चार्ज और ये मेरी आगे बढ़ गई, ठीक है। और सिमिलर वे में जरा यहां पर ध्यान से देखिए, 3 के सामने है 4 नंबर, 3 के सामने क्या है 4 नंबर, तो मैंने यहां पर 4 नंबर बना दिया और इस पर है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। बोलो सही है क्या? यहां तो मेरे को 2 ही प्लेट बनती हुई नजर आ रही हैं। अरे भाई यही है ना, देखो इतना ही किया हूं काम। अब यहां पर एक चीज और जो ध्यान देनी वो ये है, देखो ये 2 प्लस प्लस वाले हैं तो यहां पर कैपेसिटर कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं, इन दोनों के बीच में कैपेसिटर नहीं बनेगा। क्यों? सेम चार्ज है। कैपेसिटर बनने की खासियत क्या है? अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। तो देखो एक आपको ऊपर बना है और एक आपको नीचे बना है, बीच में कोई कैपेसिटर यहां पर नहीं बन रहा है। और दूसरा ध्यान ये भी दीजिए, 1 2 3 4, अब उसके बाद देखिए 1 नंबर और 4 नंबर भी आपस में कनेक्टेड है, तो मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और आगे पॉइंट बी पे दे दिया। अब ये तो, अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, सी और सी, मतलब योर आंसर विल बी व्हाट, सी इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 2c, मतलब आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बराबर। बोलो सबका आया या नहीं आया? कई लोग बोल रहे होंगे सर ये सवालों में तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। देखो हो सकता है सवालों में दिमाग लगाना पड़े, लेकिन इतनी थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये कौन सा सवाल बना रही है यार? चलो भैया देखते हैं इस सवाल में क्या कर सकते हैं। इस सवाल में जब मैं देखता हूं, देखो तरीका वही अपनाना है आपको, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या करना है, सबसे पहले मैं ले लेता हूं पॉजिटिव चार्ज से शुरू करता हूं। देखो ए को मैंने पॉजिटिव दिया, तो देखो यहां से पॉजिटिव यहां पॉजिटिव आएगा क्या? बोलो यस और नो। बिल्कुल सही है। अच्छा यहां से यहां पर भी पॉजिटिव आएगा, बोलो यस और नो। यहां से यहां पर भी पॉजिटिव आएगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को लिख दीजिए। पॉजिटिव आ गया। अच्छा अब क्या आएगा? नेगेटिव वाला। बी को मैंने नेगेटिव माना, तो देखो बी से नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव आएगा और यहां पर भी नेगेटिव आएगा। यस, बी से यहां पर भी नेगेटिव आएगा, जरा ध्यान से देखिए, और यहां पर भी नेगेटिव ही आएगा। बोलो सही है क्या? आपने बोला सही है। अब यहां पर अच्छा ए वाले का एक और रह गया बेटा, मेरा ए वाले को मैंने एक ही साइड पॉजिटिव दिया, ये वाली साइड रह गई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। चलो सब चार्जेस सॉरी सारी प्लेटों पर चार्ज लगा दिए। अब क्या करूं मैं? इसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें मैं क्या करता हूं? नंबरिंग करता हूं। क्या करता हूं बेटा? नंबरिंग। तो मैंने माना ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ठीक है। इसके बाद का स्टेप बोलो क्या है? इसके बाद में आप पॉइंट ए को लिखते हो, तो आपने लिख दिया पॉइंट ए। चलो भैया पॉइंट ए से आगे बढ़े, तो पॉइंट ए से आगे बढ़ने पर 1 3 और 5 तीन प्लेट हैं, तो आप बनाइए, डरिए मत। आपने बना दिया 1 नंबर, आपने बना दिया 3 नंबर और आपने बना दिया 5 नंबर, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बड़े हो गए क्या? ठीक है, थोड़ा छोटा बना लेता हूं मैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। लिखना, चलिए बिना लिखे काम नहीं बनेगा। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर। अब देखिए 1 का पॉजिटिव लगा दीजिए बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव लिख देता हूं ताकि, अब क्या करूं, व्हाट टू डू नेक्स्ट? अब देखो खत्म करने का काम करना है आपको। 1 के बाद में देखिए 1 के सामने एक नेगेटिव है और उसका नंबर है 2, तो 1 के सामने एक नेगेटिव है जिसका नंबर है 2, तो उसे लिख दीजिए। हो गया एक कैपेसिटर। तो बेटा ये वाला कैपेसिटर खत्म। अब देखिए 2 की दूसरी साइड नेगेटिव है जो 3 के सामने है, मतलब यहां पर भी एक कैपेसिटर बनेगा, तो 3 के सामने भी है, नेगेटिव है और इस पर भी नंबर 2 आएगा। अब सुनिए, अब यहां पर है ना, कई लोगों के मन में रहता है, स्टूडेंट्स के मन में, कि सर एक ही प्लेट 2-2 बार आ रही है। यस आ सकती है, क्योंकि आपको तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है, ठीक है। एक प्लेट कितनी बार आ रही है उससे आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
देखो यहां तक का काम खत्म। इसके बाद देखिए यार 3 में एक बार और पॉजिटिव है और उसके सामने 4 है, उसका क्या करूं, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही मेरे को। ओ मतलब आप एक प्लेट कम बना के आए हो, मतलब आपको देखो अब यहां से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि 3 नंबर फिर से बनानी पड़ेगी जिस पर आपको प्लस चार्ज देना है और उसके सामने नेगेटिव वाली 4 नंबर बनानी है। देखो 3 और 4 के सामने यहां पर, सही है, 3 पर प्लस 4 पर माइनस, तो ये आपने बना ली। अभी भी देखो कुछ तो भी बाकी है और वो क्या है, 4 पर माइनस और 5 पर प्लस, तो 5 वाली प्लस तो दिख रही है लेकिन उसके आगे 4 वाली माइनस, तो बेटा आप इसे बनाते हैं और इस पर नंबर दे देते हैं 4। मैं आपको बता दूं, आप है ना इस वाली प्लेट को नहीं बना के आओगे, ये गलती होगी आपसे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर विद्यार्थी यही गलती करेगा। और अब आगे देखिए 2 नंबर और 4 नंबर पूरे किससे कनेक्टेड है बेटा, सारी की सारी 2 और 4 वाली ये आपस में कनेक्टेड है किससे, बी से। तो बोलो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4c। क्यों, पैरेलल में सीधा जोड़ोगे, मतलब आपका आंसर आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। यही कहानी होती है, इसमें प्लेट्स देंगे बस आपको करवाने के लिए, जोड़ने के लिए। प्लेटों को जोड़ो और आराम से चुटकियों में सवाल को हल करो। यदि सही से कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो बेटा फिर तो दिक्कत होनी ही होनी है। लो भाई एक और सवाल। अरे यार ये कैसे दे दिया, इस पे तो कोई पॉइंट ही नहीं दिया, इस पे कोई पॉइंट क्यों नहीं दिया। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। वैसे अमूमन ऐसा हो तो सकता है कि पॉइंट ना दे, उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं बीच में कहीं ना कहीं, और उसके बेसिस पर हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो कहानी की शुरुआत वही, ए को आपने देना है प्लस, तो बेटा देखो नीचे से मैंने चालू किया प्लस 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 और प्लस। ठीक है, ओके, ए के ये भी कनेक्टेड है, तो बेटा ए कर दोनों साइडों में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ए के दोनों साइड में प्लस दे दिया, ये ए का पूरा काम खत्म। अब मेरे को किसको देखना है, अब मेरे को देखना है बी वाले को। तो बी वाला इधर से आया, तो देखो बी पर इधर में एक माइनस और इधर में भी एक माइनस। ठीक है, अब इसके आगे बी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके आगे बी में कुछ भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, अब मेरी गाड़ी तो कहीं अटकते हुई लग रही है, तो गाड़ी को अटकने नहीं देना है। अब आपको चार्जेस इंड्यूस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा, यू विल हैव टू इंड्यूस चार्जेस। सो जब आप इंड्यूस करोगे तो देखो माइनस के सामने आ जाएगा प्लस वाला चार्ज, यस और नो। और यदि इस पे प्लस आया है तो जरा ध्यान से देखिए, ये आपने प्लस लगा दिया, ये वाला देखो प्लस के सामने क्या इंड्यूस होगा, माइनस। और इधर से जब मैं प्लस देखता हूं तो इधर से क्या इंड्यूस होगा, माइनस। इस बात को ध्यान रखना, चार्जेस को आपको इंड्यूस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चार्जेस को आपको क्या करना है, इंड्यूस करना है। क्या मेरी सारी प्लेटों पर चार्ज हो गया, ऐसा मत कर देना सर इस पर प्लस है तो इधर से मैंने सीधा प्लस कर दिया, नहीं, ऐसा मत करना। आपको सिर्फ चार्जेस को इंड्यूस करना है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, फटाफट बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबरिंग। आपने किया 1 2 3 4 और 5, हो गए 5। अब क्या करें, उसके बाद में आप बनाएंगे पॉइंट नंबर ए। तो आपने भैया जी पॉइंट ए बना दिया। पॉइंट ए बनाने के पश्चात पॉइंट ए से देखो 2 प्लेट कनेक्टेड है, 3 वाली 2 पॉजिटिव की और 5 वाली 1 पॉजिटिव की। देखो पॉइंट ए से 3 के 2 पॉजिटिव कनेक्टेड है और 5 का 1 पॉजिटिव कनेक्टेड है, मतलब ए से 3 निकालनी पड़ेंगे आपको, तो निकाल दीजिए बेटा। ठीक है, इसमें नंबरिंग क्या क्या है, ये भी है आपकी 3 वाली, ये भी है आपकी 3 वाली और ये भी है आपकी 5 वाली। मैंने कर दिया क्या, अरे इनको कनेक्ट तो किया ही नहीं, ये ए से मेरा कनेक्शन हो गया। ठीक है, देखो कनेक्शन पे फोकस कीजिए। अब आगे क्या करना है देखिए, तो देखो 3 के सामने जस्ट यहां पर नेगेटिव 2 है, तो बेटा 3 के सामने जस्ट मैं एक नेगेटिव 2 ले लेता हूं। पहले एक काम करो, थोड़ा सा देखो इस पे प्लस डालना भूल गया मैं, तो इस पे प्लस डाल लो, ताकि है ना कोई परेशानी नहीं हो। और
अब देखो ये 2 वाली जो बनाई है इस पर है माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिए मेरा एक कैपेसिटेंस कंप्लीट हो रहा है, 3 और 2 के सामने माइनस, ठीक है, एंड दिस इज टू बी कनेक्टेड एट फाइनल पॉइंट बी, बराबर है, यस। ओ अब क्या करूं, देखो 1 और 2 है जिसके सामने जिस पर नेगेटिव है लेकिन उसके सामने प्लस है, अब इसको कहां अटकाऊं, ये तो गाड़ी अटक रही है कहीं ना कहीं, मतलब ये गाड़ी मेरी बढ़ नहीं रही है, मेरे को अटका रही है कहीं ना कहीं, तो मैं काम करता हूं थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखता हूं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो देखो मुझे यहां पर एक मिल जाता है, 5 के सामने 4, 5 के सामने आपने लगा दिया 4 और 5 के सामने लगा के एक कैपेसिटर, तो ये बनते हुए नजर आ गया, बोलो आया या नहीं आया। आप लोग बोलेंगे सर ये तो आ गया, ये तो आ गया, मतलब ठीक है। ऐसे ही जरा देखिए 3 के सामने 4 से भी तो एक कैपेसिटर बनेगा, तो मेरे पास जगह खाली है, तो 3 के सामने भी 4 से एक कैपेसिटर यहां बना दिया, ठीक है, ओके, श्योर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब आगे बढ़ने पर आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो ये है 4 नंबर की प्लेट, सही है, जो नेगेटिव प्लेट है, और आगे चल के ये यहां से कनेक्ट हो रही है 1 पे। देखो मेरा ये वाला एक कैपेसिटर खत्म हो गया, यस, क्या मेरा ये वाला कैपेसिटर बन गया, यस, क्या मेरा ये वाला कैपेसिटर बन गया, यस, मेरा ये वाला कैपेसिटर अभी बाकी है जो नहीं बना है, और इसके अलावा कोई कैपेसिटर बाकी है कि कोई कैपेसिटर बाकी नहीं है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट हो रहा है कि 4 वाली जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 4 वाली जो है वो 1 से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, 4 वाली को आगे बढ़ाता हूं, दोनों को एक पॉइंट ले लेता हूं, और इसका जो टर्मिनल है वो 1 से कनेक्टेड है जो प्लस पर है, बोलो ठीक है, ध्यान, यही काम है, यही टेढ़ा सा काम लगता है बस यहां पर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम लगभग खत्म होने को आया, क्योंकि 1 के सामने क्या है, 2 वाली, तो जो बाकी है, तो मैंने 1 के सामने 2 वाली ये नेगेटिव लगा दी, ठीक है, ये 2 वाली नेगेटिव आ गई, और देखो 2 तो आपस में कनेक्टेड है, तो ये मेरा पूरा सर्किट बन गया। सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या आपको इस बार, यस सर, इस बार थोड़ा सा सर्किट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, चलो कोई बात नहीं, देखो एक आध तो सवाल डिफिकल्ट आएगा ही ना, एकदम हलवा हलवा सवाल सब करवा दूंगा तो मतलब क्या है। देखो अब करो यहां पर, इन दोनों का आपस में करोगे तो कितना आएगा, C और C, 2C, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में, तो 2C और C का क्या करोगे, 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस का C, मतलब आएगा 2C बाय 3, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा इसके पैरेलल में है, तो मतलब प्लस का C और करना है, तो ये आ जाएगा 5C बाय 3 इज द आंसर, मतलब योर फाइनल आंसर विल बी 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D, बराबर भाई, 5 बाई 3 तो एज इट इज, और C की जगह आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बोलो सवाल समझ में आया या नहीं आया। सर सवाल तो समझ में आ गए, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगे ये वाले सवाल। एक और सवाल है मेरे सामने, देखो यार अब क्या है ना, ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपका 1 आवर होने को आ गया है, और चाहें तो आप इन्हें खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम कोई हाई फंडू टाइप के ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सवाल है। ये क्या पैरेलल प्लेट्स के कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, आप चाहें जितने सवाल करवा लो, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है मेरे सामने चल रहा है, जो फिर से वही करना है, फिर से करिए, चलो साथ साथ में करो या आप स्क्रीन को पॉज करके करो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या A और B है, A को मैंने दिया पॉजिटिव, तो देखो नीचे वाली पे तो सिर्फ एक ही साइड में पॉजिटिव आएगा आपका, ऊपर वाले में दोनों साइड में पॉजिटिव आएगा आपका, ओके। फिर आप B वाली को लीजिए, बी वाला को नेगेटिव माना तो अंदर से नेगेटिव इधर डालेंगे हम लोग, और इसकी ये दोनों साइड में आपको नेगेटिव नेगेटिव मिल जाएगा। ये तो सिंपल हो गया सवाल, 4 प्लेट पे ही है, ओके। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूं नंबरिंग वाला काम, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर अगला स्टेप, सबसे पहले आपने बना दिया A पॉइंट को, A से आगे चले, A से आगे चलने पर 2 प्लस प्लस है और एक 4 भी प्लस है तो 2 2 और 4, ठीक है, तो 2 बना दिया, 2 बना दिया और 4 बना दिया, सब पर मैंने प्लस दे दिया, ठीक है, सब पर मैंने क्या दे दिया, प्लस दे दिया, ठीक है। अगला क्या करना है,
अब इनके सामने की प्लेट्स को ढूंढो। तो देखो भैया, 2 के सामने एक है 1, तो आपने 2 के सामने एक बना दिया और इस पे नंबर डाल दिया 1। 2 के सामने एक है 3, तो 2 के सामने एक आपने बना दिया और इस पे नंबर डाल दिया 3। और 4 के सामने भी 3 है, तो 4 के सामने आपने बना दिया 3 और इस पे नंबर डाल दिया नेगेटिव। सही, नंबर डाल दिया और 4 लगा दिया नेगेटिव। अब देखो क्या हो रहा है, आगे आप देखते हैं तो पाते हैं कि 1 और 3 आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब इनका आपस में क्या होने वाला है, कनेक्शन। और ये फाइनली कनेक्टेड है बी से। अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो बेटा सी ए बी जो आएगा वो आएगा कितना, 3C। क्यों, तीनों पैरेलल में है, और तीनों यदि पैरेलल में है तो आप आपस में इन्हें ज्वाइन कर दोगे। सो योर फाइनल आंसर विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कहानी खत्म। ठीक है, सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस। अब देखो मेरे पास एक फंडा है, एक काम करता हूं मैं, 13 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं और मुझे लगता है कि दीज क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट कि अपने इसमें करने के लिए, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर में सवालों को करवाने के लिए। हालांकि देखो मेरे पास सवालों की कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि सवाल है नहीं, मेरे पास सवाल तो मेरे पास बहुत हैं। चाहिए जितने सवाल हम लोग कैपेसिटर में भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सवालों की जो वैरायटी है वही बेटा सीरीज पैरेलल में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, अलग अलग तरीके से हम उन्हें खेलते हुए चलेंगे। उससे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सवालों को बनाया जा सकता है। अभी तो मेरे को ये भी सवाल बाकी रह गए, कौन से, अच्छा हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सवाल नहीं करवाए, मैं भी व्हीटस्टोन ब्रिज तक भी नहीं पहुंचा। एक काम करता हूं मैं और भी कुछ सवाल यहां पर करवा देता हूं, ताकि क्या है ना, आज का पूरा लेक्चर फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड एक लेक्चर हो जाएगा, तगड़ा सा बड़ा सा लेक्चर हो जाएगा। और हम लोग क्या कर पाएंगे कि हम लोग कह पाएंगे कि भैया हमारा काफी हद तक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो आपका आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं और सवाल जरा करवाता हूं, देखता हूं। लेकिन थोड़ा पानी वानी पीते हैं और चालू करते हैं बेटा। लो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और देखो क्वेश्चंस में जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई कमी तो है नहीं। स्टार्ट करके दिखाता हूं मैं, और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास में। जैसे देखो अभी तो यही वैरायटी खत्म नहीं हुई, मुझे लगा ये वैरायटी खत्म हो गई, अभी और यही वैरायटी के एक आध सवाल और रहा होगा, 1 या 2 और रहेंगे, 14 चल रहा है, मतलब हाँ 2 और रहेंगे शायद से 14 और 15 तक। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो ऊपर क्या थियरी लिखे मैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूं। क्यों नहीं पढ़ रहा हूं मालूम है क्या, बिकॉज आई नो दैट एवरी क्वेश्चन इज द सिमिलर क्वेश्चन दैट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। अदरवाइज यदि आप जब एग्जाम में जाएं तो बेटा आप लोग जरूर पढ़ लें, एक बार कुछ अलग तो नहीं दे दिया है, क्योंकि हो सकता है कि वो एरिया को, जैसे मैं तो मेरे को मालूम है मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में ए लिखा है और डिस्टेंस कहां गई, हाँ ये रही डिस्टेंस डी, तो मैंने ए और डी ही लिया है। हो सकता है एग्जामिनर कहीं 2a और d/2 या कुछ ऐसा फंडा कहीं अटका दे और आपको परेशान कर दे, तो इसलिए आप लोग सचेत रहना। ठीक है, श्योर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, वही a और b। a से मैंने स्टार्ट करना है, a से स्टार्ट किया मतलब आपने a पर डाल दिया पूरा प्लस, इधर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा a पर। ओके, बी पर बात करते हैं तो बी पर माइनस आएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में आएगा। अब मैंने आगे क्या बोला है, यदि इसके बाद कुछ बच जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको खाली छोड़ दोगे, नहीं, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना है। उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आपको चार्जेस इंड्यूस करने रहेंगे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो भैया देखो, अब यदि मैं चार्जेस इंड्यूस करना स्टार्ट करता हूं तो देखो कैसे इंड्यूस करूंगा, प्लस के सामने वाले पर माइनस, ये प्लस के सामने वाले पर माइनस, और ये माइनस के सामने वाले पर प्लस। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट टास्क क्या होता है, इसके बाद का काम क्या करते हैं हम लोग करते हैं नंबरिंग 1 2 3 और 4। मैंने चारों नंबरिंग कर दी है। अब यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो पॉइंट ए सबसे लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया मैंने यहां पर। ओके, पॉइंट ए से प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है, तो जैसा कि आप जानते हैं आपको 2 बार बनानी ही होती है, तो आपने 2 बार बना दिया प्लेट नंबर 2 को।
और दोनों पर आपने प्लस चार्ज यहां पर लगा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो 2 के सामने आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, आप पाएंगे कि 2 के सामने यहां पर 1 के साथ में माइनस लग रहा है और 2 से यहां पर 3 के साथ में बन रही है। तो बेटा 2 के साथ में एक बार आप बना दीजिए 1 और 2 के सामने एक बार बना दीजिए 3। और आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो रहा है देखो, आगे बढ़ने पर मैं क्या पाता हूं, देखो कि ये 2 कैपेसिटर तो मेरे को यहां पर बनते हुए नजर आ गए, लेकिन आगे यदि मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां पर एक कैपेसिटर बन रहा है 3 और 4 में, और 4 नंबर प्लेट जो है वो 3 के सामने है भाई, 4 और 3 सामने है। और दूसरा पॉइंट देखिए, 3 का माइनस और 4 का प्लस आजू बाजू में है, तो 3 का ये माइनस और 3 का ये प्लस आजू बाजू में, उसके सामने 4 बन रहा है, मतलब डेफिनेटली कहीं यहां से कनेक्शन ऐसे निकला होगा। लेकिन 1 और 3 तो माइनस में एक ही जगह पर कनेक्टेड है, देखो 3 और 1 का माइनस, ये देखो ये 1 वाली प्लेट का माइनस और ये 3 वाली का माइनस एक ही जगह कनेक्टेड, और आगे जाके ये 3 का प्लस यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल देखो, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे, जैसा बोला है वैसा करते चले जाइए। फिर लास्ट में 4 नंबर की प्लेट है, ये यहां पर लग गई और ये बेटा पॉइंट आपका बी हो गया, बस खत्म। नाउ बोलो कितना आंसर आएगा, फटाफट बोलो। तो आप बोलोगे देखो ये सी और सी, 2C और ये वापस से सी, तो 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस का सी, सो कितना आएगा बोलो, 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस का सी, सो ये आएगा 2C/3। ऐसा ही एक आंसर पहले भी आ चुका है कि यानी पहले 3C/2 आया था शायद से, है ना। तो 2C/3 इज द करेक्ट आंसर, और सी की जगह आप एज यूजुअल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखेंगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बेटा ध्यान रखना सी में ए और डी ही दिया है कि नहीं दिया, भले देखो अब मुझे मालूम है क्योंकि सवाल तो मैंने डलवाए हैं तो कि कहां पर क्या डेटा होगा, लेकिन एग्जामिनर हो सकता है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दे, यहां पे एक ही जगह 2A लिख दे, तो फिर ध्यान रखना कहां 2A है कहां पर ए है। वैसे इतना प्रॉब्लम में वो आपको नहीं डालेगा, मेडिकल के बच्चे हैं आप लोग, सो भाई थोड़ा ध्यान तो रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा आपकी सहूलियत का, बिल्कुल रखा जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ए और बी। तो चलो हम लोग करते हैं ए पर, वही शुरुआत। चलो ए पर कर दिया पॉजिटिव, तो मैंने देखो ए पर लिख दिया यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये वाली साइड भी ए की क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। फिर क्या करूंगा फिर मैं करूंगा बी को नेगेटिव, तो बी को नेगेटिव किया तो देखो ये वाली साइड क्या आ गई आपकी नेगेटिव, ये वाली साइड भी आपकी आ चुकी है नेगेटिव। बोलो सही है यहां तक भाई, ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव लगा दिया, क्या ये बात सही है? ओके अब क्या करना है, अभी भी देखो ये 2 प्लेट्स बच गई हैं, तो इन पर आप क्या करोगे जरा बताओ मुझे, व्हाट विल यू डू फॉर दीज 2 सेक्शंस, क्या करना रहेगा? तो आप बोलोगे इन पर हम लोग चार्जेस इंड्यूस करेंगे। मैं हमेशा बताते आ रहा हूं वही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो प्लस के सामने है तो यहां पर माइनस इंड्यूस कर दीजिए, ये माइनस के सामने है मतलब यहां पर आप प्लस इंड्यूस कर दीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर? बोलो इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद में हम लोग करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3 और 4। बोलो सही है। हालांकि मैं बताऊं कई लोग ऐसा भी करते हैं, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी नंबरिंग करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा उसमें तो मुझे लगता है और ज्यादा आसानी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या, जैसी मेरी आदत बनी हुई है तो मैं उसी आदत को फॉलो करता हूं, ठीक है। बट एक बार ध्यान रखना, हर प्लेट को 2 बार कंसिडरेशन में आ सकती हैं, तो इसलिए उनको ध्यान रखना बस, ठीक है। ओके चलो अब कैसे शुरू करें, शुरू करने के लिए वही बेटा मैंने पहला पॉइंट ए कंसीडर किया, यहां पर ए से प्लेट निकली, तो ए से देखो ये 2 साइड जा रही हैं, तो मैंने बना दिया प्लेट नंबर 2 बार बना दी, प्लेट नंबर 2 बार बना दी, दोनों पर मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। और ये ए से कनेक्शन दे दिया। आगे बोलो क्या करूं, 2 के सामने के कनेक्शंस को देखो, तो 2 के सामने का कनेक्शन एक तो यहां पर 3 के साथ में है और एक यहां पर 1 के साथ में है, 2 के साथ में 1 के साथ में भी है और 3 के साथ में भी है, तो मैंने एक यहां लगा दी और एक यहां लगा देता हूं। सही कर रहा हूं, बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखो 2 के सामने मतलब मैंने ये 3 मान ली, और 2 के सामने 1 है तो मैंने इसको 1 मान लिया और ये माइनस लगा दिए। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। देखो बिल्कुल इजीली सवाल बनाए जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती इन सवालों में। यदि आप सोच रहे हो कि बहुत हाई फंडू सवाल है, कुछ नहीं,
अब क्या करना है, देखो 3 के नेगेटिव तक का मेरा काम तो हो गया, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर लगेगा, लेकिन उससे पहले देखिए 1 के साथ में बैक टू बैक कौन है, 4 है। तो बेटा 1 के माइनस से 4 की प्लस आपको बतानी पड़ेगी, तो ये आपने 1 के माइनस से 1 के माइनस से 4 की प्लस लगवा दी। यस और नो, बिल्कुल सही है। अब 4 के सामने फिर से कौन है, 3 है। 4 के सामने फिर से कौन है, 3 है, तो मैंने यहां पर 3 लगा दिया, ये आपका माइनस लग गया। ओके, चलो अब क्या है, 3 नंबर की जो प्लेट है वो तो बेटा सीधा बी से कनेक्शन है, मतलब ये वाला और यहां से ये वाला लेके बी तक लगा दिया। चलो तो अब क्या बचेगा बताओ आपके पास में, कुछ नहीं, ये वाला सी, ये वाला सी, ये वाला सी, तो सी और सी, C/2 और प्लस सी, तो बेटा C/2 प्लस का सी मतलब 3C/2। मुझे लगता है ये सवाल आ चुका है पहले, चलो कोई बात नहीं, आ गया है तो क्या दिक्कत है। आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी टाइप की वैरायटी यदि कहीं मिलती है, मैं उम्मीद करता हूं, देखो ये सवाल कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या है पहली बार में जब स्टूडेंट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां के टाइप के सवाल आ गए। श्योर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये आए आपके फिर से सवाल, ये सारे डाइलेक्ट्रिक वाले सवाल, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक वाले सवाल में आपको करना क्या होता है, एक तो पहली बात तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और पैरेलल। मतलब कैसे, देखो हमारे पास में यहां पर K1 डाइलेक्ट्रिक है, यहां पर K2 डाइलेक्ट्रिक है, ये D डिस्टेंस है, ठीक है। और A और B कैसे दिया है, पहले इस पर भी ध्यान दीजिए। तो अब ओवरऑल कहानी ये है कि बेटा ये एक कैपेसिटर है और ये भी एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है। मैं बोला ठीक है। अब इन दो कैपेसिटर के लिए मेरे को शुरुआत करनी है, तो आप हमेशा एक काम कर सकते हैं, पता है क्या, सिंपली तरीका कि A से बैटरी का एक पॉजिटिव जोड़ दीजिए और B से एक बैटरी का नेगेटिव जोड़ दीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि वेदर द गिवन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल। यस और नो, मतलब ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसे मान लेता हूं C1 और इसे मान लेता हूं C2। तो जरा देखो C1 कितना लिखा जाएगा, तो C1 देखो वैसे तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू एरिया कितना है A/2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है देखो D, बस खत्म। तो ये आ जाएगा कितना, हाँ देखो यहां पर आएगा कितना, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ठीक है। श्योर, ओके, आगे बढ़ जाओ। सिमिलर वे में जब मैं C2 लिखूंगा तो C2 के लिए देखो बिल्कुल सिमिलर है या अलग है, कुछ बिल्कुल सिमिलर है, तो C2 का आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 और D मतलब K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। जब भी ऐसे सवाल हो तो उसमें आप एक ध्यान रखना, देखो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करते समय हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो इतने वाले सेक्शन को C मान लीजिए, तो ये दोनों जगह C मिल जाएगा। तो अब आपके पास में K1 C/2 और K2 C/2 ऐसे दो कैपेसिटर हो गए। बस अब आपका जो काम बनता है वो ये बचता है कि वेदर द प्लेट्स आर इन सीरीज और इन पैरेलल, सीरीज में है या पैरेलल में है, इस बात को बस आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैंने लगवाई ही इसलिए है, अब देखो जहां पे ध्यान से देखो, जब कभी भी एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है और लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सेम रहती है, तो जनरली वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो आप लिखोगे C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस का C2, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखो मैं लिख लेता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा K1 प्लस का K2। दैट्स इट, खत्म, इतना सही आंसर है। अब एक बात बताइए, 3 लाइन के ऊपर चौथी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को, तो क्या लगता है एग्जाम में भी बिल्कुल वैसे ही सवाल होंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं होगा, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दें और सवालों को करें। अब अगला सवाल बिल्कुल इसी वैरायटी का होगा, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम को बदलेंगे। अब देखो ऑलमोस्ट सवाल वैसा ही है, पिछली बार A को डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस बार डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाकी सवाल में कोई परेशानी नहीं। हाउ विल यू डू, बस
सिंपल करते चले जाइए। मैंने क्या मान लिया बेटा, इसको C2 मान लेता हूं, इसको C1 मान लेता हूं, और कुछ है क्या, कुछ नहीं। तो बेटा C1 जो आएगा वो आएगा कितना, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, मतलब 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 जरा देखिए, तो बेटा C2 आपके पास में निकल के आ रहा है K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, और ये आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोलो सही है। लेकिन सवाल वही अटक रहा है अभी भी कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो मैंने क्या बोला, सिंपल तरीका, यहां से एक बैटरी का कनेक्शन दिया और यहां लगा दिया। तो देखो ये दो जो कैपेसिटर हैं एक के बाद एक कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब दे आर इन सीरीज। और पिछले वाले में जरा देखिए, डिफरेंस तभी समझ में आएगा। यहां से एक प्लेट देखो, यहां तक का एक कैपेसिटर वाली प्लेट और यहां तक की एक प्लेट कैपेसिटर वाली, फिर देखो यहां से यहां पे, मतलब ये इधर से यदि सेपरेट आउट कर देता हूं तो ये इधर निकल के आ जाएगी, ये इधर निकल के आ जाएगी, और दोनों एक जगह पर इधर और दोनों एक जगह पर इधर जुड़ रही है। इसका मतलब ये पैरेलल में थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये पूरी की पूरी एक ही प्लेट है, ये बीच में डैश डैश दिया है, और ये पूरी की पूरी एक ही प्लेट है। मतलब जाहिर सी बात है ये एक के बाद एक जुड़ी हुई है, और एक के बाद एक जुड़ी हुई है, मतलब दे आर इन सीरीज। और सीरीज में है तो आप लिखोगे कुछ इस प्रकार से, C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस का C2। बोलो सही है क्या? अरे सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो अब आपको करनी है कैलकुलेशन बेटा थोड़ी सी। तो भैया आपने लिखा है 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होल डिवाइडेड बाई 2K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब कई लोग सोच रहे हैं सर आप तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ऐसे ही लिखना वैसे ही लिखना, लेकिन खुद तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। देखो मुझे मालूम है मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो आपकी तुलना में फास्ट हूं। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, देखो यहां से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D नीचे से कॉमन आ सकता है और आ सकता है, तो एक एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कटेगा। ध्यान रखना ऊपर मल्टीप्लिकेशन है नीचे प्लस है, तो प्लस में आपने कॉमन निकाला और एक को काट दिया, वैसे ही सिमिलरली 2 भी कॉमन आके एक कट जाएगा। तो ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होल डिवाइडेड बाई, नीचे से बचेगा आपके पास में कितना, K1 प्लस का K2। बोलो सही है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप थोड़ा सा जमा के लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस का K2, दैट्स इट। ये आपका यहां पर आंसर नजर आएगा। ठीक है, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस का K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, आगे पीछे कहीं पर भी लिख लीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। बोलो सही है। अब ये जो मैंने सवाल दिए हैं ये दिए हैं K1 और K2 में, और दो ही प्ले डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। मैं चाहे जितने डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जैसे अगला सवाल देखिए, इसमें मैंने 3 प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और इस बार K1 K2 और K3 की वैल्यू भी दे रखी है, जो कि पिछले सवालों में मैं नहीं दे रहा था। तो अब कैसे करेंगे? फिर से देखो तरीके को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सवाल आराम से बन सकते हैं। ये सवाल पूछे जाने लायक सवाल हैं। अब यही पूछा जाएगा, ऐसा यदि आप मेरे से पूछोगे तो बेटा ये तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन हां इसको मैं मान लेता हूं K1 लिया है तो इसको C1, इसको ले लेता हूं C2 और इसको ले लेता हूं C3। ठीक है, तो हर एक को लिखिए पहले। तो आपके पास में आएगा C1 बराबर K1 मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है, आधा है, तो आपने लिख दिया A/2 डिवाइडेड बाई D, मतलब आपके पास में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। C2 को देखिए जरा फटाफट से, C2 मेरे पास में यहां बन रहा है, तो ये आएगा कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया देखिए आपके पास में आधा आ चुका है अपॉन, और डिस्टेंस भी आधी हो चुकी है, तो 2 से 2 कट चुका होगा, तो ये आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अगला देखिए C3,
C3 जब आप लिखोगे तो आपके पास में आएगा कितना 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D बाई 2, 2 2 कैंसल तो 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। बोलो सही है क्या? अब मैं क्या करता हूं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D को C मान लेता हूं, तो ये आपके पास में आएगा 2C, ये आपके पास में आएगा 3C, और बेटा ये आपके पास में आएगा 6C। सही है? अब क्या करता हूं, तो अब मैं यहां पर थोड़ी सी बुद्धि लगाने की कोशिश करता हूं जो आपके पास में भी होगी। ये देखिए ये दोनों अब कैसे होंगे, मैंने बोला देखो एरिया सेम और डिस्टेंस यदि डिवाइड हो रही है तो वो जनरली आपके सीरीज होंगे, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट सेम है और एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल होंगे। तो पहले देखो इन दोनों को यदि मैं देखता हूं तो C2 C3 आर इन सीरीज, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो बेटा आपके पास में C2 और C3 का जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C3, तो कितना आएगा बेटा C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस का C3, दैट इज 3C इंटू 6C अपॉन 3C प्लस का 6C, तो ये आंसर आ जाएगा 2C। बराबर है? और ये जो भी रिजल्ट आया है दैट विल बी इन पैरेलल विद C1। बराबर है? पैरेलल विद C1 मतलब 2C प्लस का 2C, तो आंसर विल बी 4C। बोलो 2C प्लस का 2C मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास में 4C। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और लेकिन लास्ट में इस चीज को मत भूलना, इसके आगे आपको C की वैल्यू भी लिखनी है, तो ये आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हुआ सवाल? क्या डर लगा? सर आप बोल रहे हो दूर से क्या डर लगा, लेकिन अंदर से तो हमारी आत्मा से पूछिए कितना डर लग रहा था। K1 K2 K3 देखने के बाद में हम लोग तो वैसे ही फैल गए थे। चलो आगे आ जाओ। ओके, एक और सवाल, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न और सवाल है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का पैटर्न है, बस यहां पर ध्यान रखना K1 1 दिया है, K2 3 दिया है और K3 6 दिया है, D/3 D/3 D/3। अब मैं चाहता तो यहां पे D/4 D/2 और D/4 भी करवा सकता था, जैसे भी मन में आए वैसे करवा सकता हूं। K1 K2 K3 दिया है। अब एक बात बताओ, देखो एरिया कुछ बोला नहीं है मतलब सेम रहा होगा, और डिस्टेंस डिवाइड हो रही है मतलब तीनों सीरीज में है। बराबर है? अब मैं तो काम अपना वैसे ही शुरू करूंगा, कैसे? इसको C1 माना, इसको C2 माना और इसको C3 माना, तो बेटा C1 का आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्योंकि K1 की वैल्यू 1 है। C2 की वैल्यू देखिए फटाफट, K2 3 है मतलब आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और C3 का आंसर आएगा कितना K3 मतलब 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अगला स्टेप बोलो मैं क्या करता हूं, जनरली मैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को C मान लेता हूं, तो ये आएगा C, ये आएगा 3C और ये वाला आ जाएगा 6C। बोलो सही है? अब क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट तीनों का निकालना है, तो आप लिखोगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/3C प्लस का 1/6C। टेक द एलसीएम, एलसीएम आएगा 6C, तो ये आएगा 6 प्लस 2 प्लस 1, तो बेटा 9 डिवाइडेड बाई 6C, कैंसलेशन करने के पश्चात 3/2C। तो आपके पास में ये जो रिजल्ट आया ना, फिर से ध्यान रखना मैं बोलता हूं जिन चीजों पे, 3/2C नहीं। अब आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे पता कैसे मिलेंगे? ऑप्शन मिलेंगे 3/2C, ऐसा भी बोल दे सकता है, ऐसे देगा 3C/2, 3/2C, ऑप्शन सी देगा 2C/3 और ऑप्शन डी देगा 2/3C, और लिखेगा आगे, लिखेगा वेयर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्यों? एग्जामिनर को भी मालूम है आप लोग C की वैल्यू यही लिख के करने वाले हो सवाल को, तो वो ऐसे ही फंसाएगा आपको। तो अब आप बताइए यहां पर कौन सा आंसर करेक्ट है? क्या ये आपको पता नहीं है ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है? तो इसका मतलब यहां से जो C इक्विवेलेंट आएगा वो बेटा 2C डिवाइडेड बाई 3 आएगा, मतलब योर ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। मैं बता दूं, देखो यहीं खिलाएगा आपको एग्जामिनर, यहीं पर आपको भ्रमित करेगा। हो सकता है, देखो मैं अभी भी बता रहा हूं, यदि उसने बोला कि भैया C बराबर D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तब क्या ये वाला आंसर बचेगा? नहीं, तब आपका
कौन सा बच जाएगा, 3/2c वाला, मतलब तब उस केस में आपके आंसर ही बदल जाएंगे। श्योर हैं? सो इसलिए बुद्धि को खुला रखिए और उसके अकॉर्डिंगली सोचिए। चलो भाई अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल कैसे करें सर, ये तो हमारे बस के ही बाहर निकल गया, यहां तो समझ में ही नहीं आया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखो पहले तो देखिए, कई लोग तो सवाल रीड कर, कई लोग बोले सर सवाल तो रीड कर लीजिए एक बार। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ रेडियस r, 2r एंड 4r। देखो यहां पर एक शेल है r वाली, देखो यहां तक की, फिर दूसरी है 2r वाली और फिर तीसरी है यहां पर 4r वाली। 3 शेल्स हैं और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ए और बी में। तो अब आप कैसे करोगे? तो भैया देखो तरीका तो वही है हमारा, हमेशा ए और बी में करना है, तो मैंने वही करना है काम जो हम पहले से करते आ रहे थे। कैसे? देखो मान के चलो यहां पर ए पर मैंने पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव मान लिया, ठीक है? ऐसे कर सकता हूं क्या? ऐसे यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा इसमें, तो उनके लिए भी मेरे पास उपाय है। वो क्या है, आप क्या कीजिए, यहां से कनेक्शन दे दीजिए ऊपर की तरफ, ये भी इधर से देने के बजाय इधर दीजिए ए पे, और इसको बी से ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। ए और बी पूछा है तो मैंने ए को पॉजिटिव मान लिया, बी को नेगेटिव मान लिया। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, जैसे ही आपने ए को माना पॉजिटिव, जैसे ही आपने ए को माना पॉजिटिव, देखो यहां पर ए जो है ना यहां पर अरे यार मैंने ये वाली पॉइंट पे तो ध्यान ही नहीं दिया यहां पे, ओहो ये तो गड़बड़ी हो जाएगी फिर तो। एक सेकेंड, हाँ ये गोले थोड़े से अलग बन रहे हैं क्या? नहीं सही है, एक सेकेंड बेटा। हाँ मैंने यहां पर ना इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया जिसको मुझे कंसीडर करना चाहिए था। वो ये है, देखो ए पॉइंट बेटा आपका यहां पर है, ठीक है, और बी पॉइंट आपका यहां पर है, तो यहां से कनेक्शन जाएगा और इसको ऐसे जोड़ना है, ठीक है? ये छोटा सा पॉइंट को, ये बीच में निकला है ना, घुंडी से निकली हुई है ए, ये बाहर घुंडी निकली हुई है बी, तो इनको तो कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ए पर चार्ज दिया, देखो इसको मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना सिखाया आपको, ओके। अब जैसे ही मैंने कनेक्शन किया तो बेटा यहां से प्लस आएगा, तो ये यहां पर क्या इस वाले गोले पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा? बोलो सही है? अरे बोलो आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज जमा होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर ये बात तो सही है, यदि इस पर प्लस होगा तो जाहिर सी बात है इसके जस्ट अपोजिट में बेटा यहां पर माइनस चार्ज होगा, फिर प्लस चार्ज होगा और फिर माइनस चार्ज होगा। यस और नो? बोलो ऐसे ही होगा या नहीं होगा? तो आपने बोला सर ये वाली बात तो ठीक है, तो सर उसके बाहर प्लस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी माइनस, यहां से चार्ज माइनस जो आएगा वो अंदर साइड सर्कुलेटिव हो जाएगा। अरे भाई कनेक्शन कहां से दे रहे हो उसको देखो, कि यहां से जब आपने दिया इस पे प्लस माइनस ऐसे इस प्रकार के आपके क्या बन गए, कैपेसिटर बन गए। यस और नो? बोलो सही है। अब यहां पर परेशानी ये हो रही है कि मेरे पास कितने कैपेसिटर बने हैं, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरा ये सीरीज है या पैरेलल है वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बोलो आ रहा है क्या? इस बात को यदि आपने पकड़ लिया तो काम हो जाएगा। तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, एक जब स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग बनाते थे तो बेटा ये प्लस ये माइनस के हिसाब से इसको C1 मानते थे, और ये R1 और ये R2 होता था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस का R1। बोलो यही फॉर्मूला था या नहीं था? अब जिनको ये फॉर्मूला याद है उनको तो कोई परेशानी है नहीं। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। एग्जैक्टली ये हो रहा है बेटा, देखो पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है और फिर माइनस है, ऐसी है ना, प्लस माइनस ऐसे प्लेट्स लग रही है कि नहीं लग रही है? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। और प्लस माइनस ऐसे यदि कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इट इज इन सीरीज, डेफिनेटली इट इज इन सीरीज। तो सीरीज में है तो आप लिख दीजिए बेटा C1 जो आएगा वो अंदर वाला मान लेता हूं, तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1 R2 मतलब R इंटू 2R अपॉन 2R माइनस का R। सो जरा देखिए कितना बचेगा, 2R में से R गए तो R से R कैंसल, तो ये आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और C2 देखिए बेटा फटाफट कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 2R 4R अपॉन 4R माइनस का 2R। तो बेटा ये आ रहा है आपके पास में 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो सही है क्या? खत्म। अब क्या है, बोथ आर इन सीरीज, बोथ आर इन सीरीज। तो बेटा सीरीज में है तो आप लिखोगे कैसे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस का C2। तो बेटा एक है आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जोड़ दीजिए। तो देखो एक काम करिए, यहां पर पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन निकाल के काट दीजिए, तो आपके पास में बचेगा 8 इंटू 16 अपॉन 16 और 8 24 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो काट सकता हूं क्या मैं कहीं, देखो 8 16 8 3 24, 8 से पूरा कट जाएगा, 16/3 आ रहा है मेरे पास में, 16/3 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब नाउ इट्स योर ड्यूटी टू चेक इट आउट। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे चेक करें सही है गलत है। मैं एक बार नजर जरूर मार लूंगा ताकि कहीं परेशानी नहीं हो। जैसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R R1 R2, तो बेटा यहां पर R और 2R वाला पहला बना था, तो R 2R माइनस R, तो R बचा था। बिल्कुल बिल्कुल सही किया है। अगले वाले में यदि मैं देखता हूं तो यहां पर आपके पास में है 4R वाला, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R 4R अपॉन 4R माइनस का 2R। तो यहां पर आपके पास में कितना बचेगा, 4, 4R में से 2R गए 2R से 2R कैंसिल, 4 चौका 16। बिल्कुल ठीक है, 16 और 8 और 16 का यदि मैं करता हूं तो मैं तो देखो नॉर्मली वैसे भी कर सकता था, 8 इंटू 16 अपॉन 8 प्लस का 16, तो कितना आएगा 16, तो वही है बचने वाला, तो वही 24 काटोगे 3 3 तो 16/3 ही बचेगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, श्योर, ओके। सो एक और सवाल यहां पर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था करवा लिया भैया मैंने। ये क्या हो गया, R और 2R, यार क्वेश्चन ही गायब हो गया ये तो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बेटा इसमें, R और 2R कहां पर हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर ऑफ रेडियस R सराउंडेड बाय, नहीं दिख रहा है, छोड़ो। हाँ चलो आगे क्वेश्चन देखो, अब वो नहीं दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपके पास में क्वेश्चन तो है ना तमाम तरह के ना। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अब यहां से आगे हम लोग है ना कुछ लगभग व्हीटस्टोन नेटवर्क वाले टाइप के सवालों की तरफ मूव ऑन करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, सवाल वही है, ए और बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो यहां पर देखिए क्या है, अब ये डिजाइन ऐसे दे रखी है, वास्तविकता में देखिए तीनों जो हैं वो आपस में पैरेलल है या नहीं है। कई लोग बोलेंगे सर काहे से पैरेलल, हमें तो पता ही नहीं लगा। देखो मैं बताता हूं, जैसे ये पॉइंट ए लिखा, ए से बड़ा, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x और इस पॉइंट को नाम दे दिया y। ठीक है, और इस पॉइंट को b, तो मैंने a बना दिया, b बना दिया और x यहां पर बना दिया। तो देखो जब मैं x बना रहा हूं तो x और b तो एक ही पॉइंट है और a और y एक ही पॉइंट है, तो a और y मैंने यहां लिख दिया, b और x मैंने यहां लिख दिया, तो a और x के बीच में एक कैपेसिटर। ठीक है, ये खत्म। x और y के बीच में एक कैपेसिटर, तो यहां पर एक कैपेसिटर। फिर देखिए y और b के बीच में एक कैपेसिटर, मतलब यहां एक और कैपेसिटर। ले तीनों सीरीज में, सॉरी पैरेलल में है। योर आंसर विल बी 3C। खत्म। हाँ भाई देखो अगला सवाल देखो, यहां पर थोड़ा सा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल दिख रहा होगा। बीच में पॉइंट ए लगाया है, ऊपर पॉइंट बी लगाया है और बाकी सब जगह कैपेसिटर लग रहे हैं। तो अब जरा देखिए और फटाफट से बताइए। जैसे मान चलो मैंने इस पॉइंट को ए मान लिया, ठीक है, ओके, तो ए से तो चलना है। देखो ये पॉइंट भी तो बी है ना, ये वाला पॉइंट भी बी है, ये वाला पॉइंट भी बी है,
और ये तो वैसे भी बी दिया है। सर कैसे पता लगा? कि देखो इनके बीच में कोई भी कंपोनेंट यदि कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब दे आर एट इक्विपोटेंशियल पॉइंट। दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब इन सबको मैं एक ही जगह पर बना सकता हूं। तो बेटा ये आपका पॉइंट बी हो गया। तो अब देख लीजिए ए और बी के बीच में 1 2 3 और 4 कैपेसिटर लग रहे हैं। तो आपकी कहानी सिंपल हो गई। एक कैपेसिटर लगा दिया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया और चौथा लगा दिया। तो आंसर विल बी 4C। आंसर विल बी व्हाट? 4C। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। 4C। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जरा सवाल में देखो, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है। सवाल में थोड़ा सा क्या किया गया है? चेंज किया गया है। अब डायरेक्ट मत ले लेना, नहीं तो फिर गाड़ी अटक जाएगी। ठीक है, सवाल बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो मैंने क्या बोला, ए तो पॉइंट को एज इट इज ले लिया मैंने। ठीक है, ए पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया एक्स, तो ये वाला पॉइंट आपका बी, ये वाला पॉइंट भी आपका बी और ये वाला पॉइंट तो है बी। तो ए और एक्स के बीच में आपने एक कैपेसिटर फंसा दिया। तो भैया मैंने ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया सी। और अब देखिए आगे क्या है, एक्स और बी, एक्स और बी और एक्स और बी, मतलब यहां पर एक्स और बी के बीच में फिर से आपके पास में कितने कैपेसिटर लग रहे हैं? कितने कैपेसिटर लग रहे हैं? 3। तो बेटा लो, काम खत्म। अब इसका इक्विवेलेंट बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सी 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 का मतलब आएगा 3C। यहां से C तो 3C इंटू सी अपॉन 3C प्लस का C। तो ये आएगा कितना? 3C/4। खत्म। लो, ये ड्राइंग देख के डरना नहीं है। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए भी। लो भाई, एक और सवाल। अब एक बात बताओ, इन सवालों को देख के जो डर रहा है वो कैसे करेगा फाइनल पेपर में जाने के पश्चात सवालों को? कर पाओगे क्या? यहीं देख के कई लोग तो डर रहे हैं, बोले ये कैसे सवाल आ रहे हैं सर? ऐसे सवाल तो हमने कैपेसिटी में देखे नहीं। देखो मैं बता दूं, ये सवाल ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा हाई फंडू सवाल है, नहीं, एकदम सिंपल लेवल के सवाल है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो अब आप यहां पर भी वही ये कॉन्सेप्ट लगाइए। देखो 3C और 6C क्या है? सीरीज में है। यही सेम सवाल रजिस्टर में होगा तो वहां पर 3C और 6C पैरेलल में आ जाए, सीरीज में दिया है यहां पर, वहां पर वो रजिस्टर्स के केस में वो 3C और 3R और 6R को पैरेलल लेने को बोलता है। क्यों? 3C और 6C का आंसर कितना आ जाएगा? 2C। तो भैया आपके पास में जो सर्किट बचेगा वो बचेगा कुछ इस प्रकार से, C, ये वाला C, ये वाला यहां पर C और यहां पर कितना आ रहा है? 2C। ये 2C है, ये C है, ये C है और ये भी C है। बढ़ो अगले पॉइंट पर। अब देखो 2C और C आपस में क्या है? इन सीरीज अगेन। अरे भाई इसकी जगह तो मैंने ये बनाया है। तो 2C और C क्या हो गए? सीरीज में। तो आप लिखोगे 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस का C। तो ये आ जाएगा 2C/3। बोलो सही है क्या? और यदि ये वाली बात आपको समझ में आई है तो इसका मतलब देखिए आपका अगला पॉइंट जो बनेगा सर्किट का वो कैसे बनेगा? यहां से आप आए, यहां पर आपने C बना दिया, नीचे गए, नीचे से ऐसे आए बढ़ के बेटा, यहां पर आपने एक पॉइंट लगा ही दिया है C वाला, और यहां से आगे आपको मिल चुका है कितना? 2C/3। अब देखो 2C/3 प्लस C कितना आ जाएगा? 5C/3। और उसके बाद में ये C किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो इसमें आगे आपको बस बढ़ते ही चलना है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अरे बोलो सही है ना कि कुछ और हो गया? 2C/3 और ये वाला C, 2C/3 और C आपस में पैरेलल, मतलब आप क्या करोगे? इन्हें ऐड करोगे और जब ये ऐड कर लोगे तो ये वापस से फिर से आएगा सीरीज में। तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस का C2 वाला, और फिर वहां से ये वाला सवाल भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? बोलो कोई परेशानी? कई लोग तो बोल रहे हैं सर कहां फंसा दिए इन सवालों के चक्कर में, हमारी जिंदगी आराम से चल रही थी, बिना सवालों के हम थोड़ी थोड़ी सी थियरी कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा सा करते हुए जा रहे थे। यस और नो? हाँ लगता तो है सर कुछ वैसा वैसा ही। चलो कोई बात नहीं, सवाल तो आपको बेटा करने ही रहेंगे। उन सवालों को किए बिना आपका काम वैसे भी बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलो भाई, बस एक बार है ना क्रॉस चेक जरूर मैं करना चाहूंगा इन सवालों को, क्योंकि 3C और 6C
एक बार फिर से देख लेता हूं, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस का 6, 6 तिया 12, 6 तिया 18 और 9, तो ये 2c, ये सही है। 2c और c फिर से सीरीज में आ गए। ओके, 2c और c फिर से सीरीज में आ गए, जबकि तो उसके कारण 2c और c के कारण 2c/3 आ गया। 2c/3 के साथ में c, तो ये आ गया कितना आएगा बेटा, 5c/3 आएगा ना, 3 और 2 5 इंटू c अपॉन 5c/3 प्लस का c। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। 5c/3 इंटू c अपॉन 5c/3 प्लस का c सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर ओनली। ठीक है, "24 questions we have solved by the time." यस और नो? अच्छा चलो ठीक है। मेरे को बार बार ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर बैठा हूं मैं। नहीं है। देखो ये पॉइंट ए है, जैसे ये वाला पॉइंट ए है तो यही ए है, यही ए है, यही पॉइंट ए भी है। तो ए से 2 कैपेसिटर निकल रहे थे मेरे, और ये वाला पॉइंट बी है। अच्छा ओके, अब समझ में आया बात। देखो बेटा, यहां पर मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट को इधर ले जाने के कारण मैं यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठा हूं। CC 3C 6C, मैं 2C 3C और 6C से 2C लेके आया, 2C से ये C सही है। हाँ देखो क्या, ये दोनों को मैं कंसीडरेशन करना ही भूल गया। देखो कैसे, ये पॉइंट यदि A है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी A होगा क्योंकि कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, और ये वाला पॉइंट भी A होगा। और इसके बाद में यदि मैं इसे B मानता हूं तो बेटा A और B के बीच में ये 2 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे, मतलब 2C वाला एक पॉइंट रह रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब मुझे सवाल को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं फिर से बता देता हूं, ये है आपका C वाला, और यहां से आपको C दिया है उन्होंने, लेकिन अभी तक जो सवाल होते थे ना, यहां पर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता था जो इस वाले में नहीं है, यहां पर और यहां पर। हाँ, सो जरा देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आपका पॉइंट बी दिया है और यहां पर आपका पॉइंट ए दिया है। ठीक है, वैल्यू डाल देता हूं मैं 6C 3C CC और ये C। जरा देखिए फिर से बेटा इस सवाल को पर्टिकुलरली, यहां पर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट ए है, यहां से यहां तक भी कोई नहीं है, मतलब ये भी डेफिनेटली ए है, और यहां पर भी नहीं है, मतलब ए है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? श्योर। अब इधर में जब मैं आता हूं तो ये पॉइंट तो बी मिल गया, तो ए और बी तो ये डायरेक्ट हो गया, लेकिन यहां से ये पॉइंट अलग हो जाएगा और ये वाला पॉइंट भी अलग हो जाएगा। लेट से मेरे पास है ये पॉइंट ए, तो बेटा ए और एक्स को यदि मैं देखता हूं तो एक्स यहां पर बनाने पर ए और एक्स के बीच में ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। बस यही एक पॉइंट था जो हम लोग मिस कर गए थे। बात समझ में आई? ये पॉइंट आपका एक्स आ गया। अब आगे बढ़िए तो देखो 6C और 3C को देखिए, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो बेटा यहां से देखिए x और b के बीच में आपके पास में मिल रहा है कितना, 2C। ठीक है, x और b के बीच में, यहां पर इसे यदि मैं b मान लेता हूं, यहां पर कितना मिल रहा है, 2C। क्यों, 3C और 6C को सॉल्व करके 2C आया। ये पॉइंट आपका a था, तो बेटा a से वापस आप देखिए बेटा यहां पर भी आपको मिल रहा है एक b, तो ये वाला एक C। सो इस पॉइंट को हम लोग मिस कर गए थे। सो अब जरा देखिए 2C, इन दोनों का कितना आएगा, 2C, तो 2C और 2C कितना आएगा बेटा, C, और C और C से कितना आएगा, 2C। मतलब आंसर शुड बी 2C, नॉट दैट। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये गलत है अपना। उसका रीजन समझ लीजिए, मैंने पॉइंट ए को, मैंने जैसे जनरली हमारे पास जो सवाल होते हैं उनमें जनरली यहां पर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट। और यदि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो इसको सॉल्व करते समय हमको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से लेना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट x मान लिया यहां पर, तो a और x के बीच में देखो ये भी एक कैपेसिटर है, और a और x के बीच में ये भी एक कैपेसिटर है, तो मैंने इसे भी c मान दिया और इसे भी c मान लिया, ये दोनों CC यहां पर आ गए, जिसका बनेगा 2C।
3C और 6C से 2C बनाया, देखो ये X और B के बीच में है, तो X और B के बीच में 2C लगा दिया, और नीचे से देखो A और B के बीच में C है, तो ये A और B के बीच में C लगा दिया। और अब देखो C और C 2C और ये 2C, 2C और 2C से कितना मिलेगा, C मिलेगा। और नीचे का जो C है, अब ऊपर वाली लाइन से, मतलब मैं यहां पर बोल देता हूं कि भैया ऊपर में आ चुका है C और नीचे भी आ चुका है C, तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा A और B का, वो आएगा बेटा 2C। कितना आंसर आएगा, 2C विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, श्योर, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्या बोलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, शायद खत्म हो गए। ओके, क्वेश्चंस आर ओवर। अब देखो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होते हैं, जिसमें रजिस्टर्स वाले जो सर्किट होते हैं, उसमें जैसे व्हीटस्टोन नेटवर्क लगता है, बिल्कुल सिमिलर वे में इसमें भी व्हीटस्टोन नेटवर्क लगता है। जैसे रजिस्टर्स के सवालों में सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगता है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पर भी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको लगाना होता है। एक सवाल करते हैं हम लोग। जैसे यहां पर बोला है ये है C, ये है 2C, ये है आपका 4C, यहां पर दिया गया है 3C, और बेटा यहां पर दिया गया है 6C, और बोला गया है ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। ठीक है, और सवाल में बोला गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो अब मैं आपको बता दूं, देखो क्या हो रहा है, ये C और ये 2C, तो C अपॉन 2C का आंसर कितना आ गया, 1/2। इधर देखिए 3C और 6C, तो बेटा 3C अपॉन 6C का आंसर आ गया 1/2। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बनती है, कैपेसिटर्स में भी बनती है, इस बात को ध्यान रखना। और जब रजिस्टर्स में व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर वे में इसको उड़ा दीजिए, तो बेटा आपके पास में सिचुएशन ऐसे आएगी, ये वाला आ गया C का, ये वाला आ गया 3C का, ये वाला आ जाएगा यहां पर 2C का, और ये आ जाएगा 6C का, और इन्हें आपस में ज्वाइन करके फाइनली A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अच्छा ऐसे मत कर देना जल्दबाजी में 3C और C 4C, 6C और 2C 8C, और 4 और 8 का पैरेलल निकालते बैठ गए। देखो मैं आपको बता दूं, यस इट इज द पॉसिबिलिटी कि आप ये गलती कर बैठोगे। तो कैपेसिटेंस में भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहां से आएगा बेटा कितना, C इंटू 3C अपॉन C प्लस का 3C, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा कितना, 3C/4, और नीचे से देखोगे तो आएगा 2C इंटू 6C अपॉन 2C प्लस का 6C। बोलो कितना आएगा, 6 और 2 8, 4 3, तो बेटा ये आएगा 3C/2। देखो एक बार, 2C इंटू 6 और 2 8, ऊपर आ रहा है 12, 12/8, मतलब 12/8, तो 4 दूना 8, 4 3 12, तो 3C/2। ऊपर आ रहा है 3C/4, नीचे आ रहा है 3C/2, और नाउ बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल में है तो मैं सीधा सीधा इन दोनों को क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं, और सीधा सीधा यदि मैं ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 3C/4 प्लस का 3C/2। एलसीएम लीजिए, 4 3C प्लस 6C मतलब 9C/4, दैट्स इट। ठीक है सर, और सवाल करवाओ व्हीटस्टोन ब्रिज के। मैं आपको बता दूं, अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल नहीं करेंगे, मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाना चाहता था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाया जा सकता है, इसलिए बस मैंने वो एक सवाल लिया था। एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं, वो सवाल भी बहुत जरूरी है ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, मेरे पास में देखो एक ऐसा सवाल है, यहां पर 2C लगा दिया, 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 यहां बीच में बेटा C लगा दिया, फिर से 2C लगा दिया, यहां 2C लगा दिया, और बेटा यहां पर C लगा दिया। अब देखो इस सवाल को देखने के पश्चात बहुत से स्टूडेंट हैरान परेशान घूमेंगे कि ये सर कैसे करेंगे, यस और नो। कितने लोग ऐसे सोचते हैं ऐसा सवाल तो हमसे होगा ही नहीं। बेसिकली मैं बता दूं, ये सवाल जो है वो है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। देखो
लगा के देखो, ये वाली ये ब्रांच हट जाएगी, सिमेट्री इधर और इधर का सेम है, तो मतलब ये सर्किट आपको क्या बच गया, ये सर्किट बच गया आपका 2C और 2C, नीचे वाली ब्रांच में भी 2C और 2C, और उसकी नीचे वाली ब्रांच में भी आपको बचेगा 2C और 2C। सो अब आप देखिए क्या हो रहा है, 2C और 2C बोलो एकदम, 2C और 2C C, 2C और 2C C, 2C और 2C C, तो बेटा आपके पास में इट एम्प्लाइज C इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3C। खत्म। बोलो कर सकते थे क्या इस सवाल को? कैपेसिटर है इसलिए डर लग रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल होता है, ये बात मैं सिर्फ यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और लास्ट पॉइंट जो यहां पर मैं बताऊंगा वो ये है, जो आपके पास में रजिस्टर वाले सवाल याद हैं जिसमें हम लोगों ने एक क्यूब बनाया हुआ है, भाई देखो यदि सिमेट्री यहां पर भी एप्लीकेबल है तो वहां पर भी एप्लीकेबल होगी। और जैसे हमारे पास में जैसे बॉडी डायगोनल होता है क्यूब के केस में, तो उसका आंसर आता था 5/6R, ठीक है, यहां पर आंसर उल्टा हो जाएगा, 6C/5 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 6C/5, मतलब चेंज द नंबर्स यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी उनको उल्टा कर लीजिए और आपके कैपेसिटर्स के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो बेटा यहां तक हम लोगों ने काफी हद तक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह कर लिया है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स का जो एक लॉट है वो अभी बाकी है, और वो लॉट है रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, मतलब कि भैया इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, इस पर पोटेंशियल कितना है। जैसे रजिस्टर्स के सवालों में हम लोग बोलते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वैसे यहां पर पूछा जाता है चार्ज कितना है, या इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ऐसे टाइप के सवाल अभी यहां पर बाकी हैं। हालांकि हम लोगों ने आज भर भर के न्यूमेरिकल्स किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। और 2 या 3 लेक्चर्स में, मतलब माने चलिए 2 या 3 लेक्चर और हम लोग लेंगे बड़े बड़े से, और इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करके ही मानेंगे, ठीक है। सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आज का पूरा सेशन न्यूमेरिकल्स वाला रहा था। मैंने पूरी कोशिश की है मेरी तरफ से कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवा सकूं और एक्सप्लेन करते हुए चलूं, तो इसमें कहीं ना कहीं समय लगता है और समय आपको देना पड़ेगा। एक बार न्यूमेरिकल्स को आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू ऑल्सो। क्योंकि न्यूमेरिकल्स देखो वही न्यूमेरिकल्स आते हैं एक दो लाइन वाले, और दिस इज द पॉसिबल वैरायटी जो यहां पर पॉसिबल होती है, वो मैंने आपको करवा दी है। ज्यादा हाई फंडू सवालों के पचेड़े में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज्यादा हाई तगड़े लेवल के सवाल अपने को मेडिकल एंट्रेंस में नहीं पूछे जाते हैं। जो मैंने करवा दिए वो भी काफी कुछ कुछ सवाल तो थोड़े फिर भी अपर लेवल पे चले गए थे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना मैंने यहां पर आपको कवर करवा दिया है, तो वो डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सो अपने आज के इस सेशन को बेटा हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार न्यूमेरिकल्स को क्रॉस चेक करें, क्योंकि हो सकता है देखो फ्लो में हम चलते हैं तो एक आध जगह कहीं 2 की जगह 3 लिखा गया, तो हम सोचते रहते हैं यार इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, या फिर इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें मैं वही फ्लो चल रहा है हमारा, तो वहां पे जब आंसर मैच नहीं किया, मैंने कहा आंसर तो 2C होना चाहिए था, आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो फिर ध्यान आया अरे ये तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट था, वो तो लगाया ही नहीं मैंने। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट, अब ये गलती आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कोई भी गलती कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भैया कि क्योंकि गलती करने वाला कौन है, इंसान ही है, इंसान है तभी गलती होगी। यस ओके चलो। सो अब इन्हीं सब चीजों के साथ में बेटा अपने आज के सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त कर लेते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए